हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने अब तक हमारी अगुवाई किया है, वो परमेश्वर निश्चित तौर पे आगे भी हमारी अगुवाई करेंगे। इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। शुक्रवार को सुबह 10 बजे उपवास की मीटिंग होंगे और रविवार को सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। हर एक जगह प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया, हालेलुया। 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 उस परमेश्वर की दया के लिए आप प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हमारी आराधना करने में, हमारी प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए जाने में प्रभु ने सहायता किया है। वो स्वर्ग का परमेश्वर आगे भी हमारी की सहायता प्रदान करें। हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आज के मनन के लिए हम जाएंगे और मेरे साथ आप निकाल के पढ़ी गई इब्रानी की पत्री उसके 10वें अध्याय और उसका 23 वचन। इब्रानी की पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 23 वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। बस हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमारे को आशीष प्रदान करे। देखिए लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताते लिखा है, प्रेरित पौलुस जब इब्रानी के लोगों को ये पत्र लिख रहे, हालेलुया, तो उनको कह रहा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता के साथ क्या करें, थामे रहे। हालेलुया। कौन सा? प्रभु ने हमको एक आशा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको क्या किया है? आशा दी है। यदि हम पतरस की पत्री को पढ़े तो पता चलता है कि प्रभु ने हमको जीवित आशा दिया हुआ है। नया जन्म के लिए क्या किया है? एक जीवित आशा परमेश्वर हमारे को दिया है। हालेलुया। और थिस्सलुनीकी की पत्री को पढ़ोगे तो संसार के लोगों को आशा नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमको एक जीवित आशा प्रदान किया हुआ है कि यीशु हमारे सारे कष्टों से क्या करेगा? छुड़ाएगा और एक दिन हमको लेने भी वो बादलों बादलों पर क्या करेगा? आएगा। और वो अपनी कलीसिया जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आत्मा के से को प्राप्त करके उस आत्मा के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन हर एक विश्वासी भाई बहन बच्चों को वो अपने पास बादलों पर क्या करेगा? उठा लिए जाएगा। एक आशा, एक धन्य आशा आपके और मेरे पास है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं, तो आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, तो प्रभु ने हमको एक आशा दिया और हमने अंगीकार भी किया कि हाँ प्रभु, हम उस आपके आशा में क्या हैं? आनंदित है। हम आप पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि सच में आप जो आशा दिया है उस आशा को हमारे जीवन में क्या करेंगे? पूरा भी करेंगे। तो कहता है, तो आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करें? थामे रहे। दृढ़ता से थामे रहे। थामे रहने का मतलब, हालेलुया, हालेलुया। थामे रहने का मतलब, कई बार मान लीजिए पहाड़ चढ़ रहा है एक व्यक्ति, पहाड़ चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते हो सके, हालेलुया, उसका पैर फिसल गया तो क्या लगेगा? वो गिरने लगेगा। गिरते वक्त हो सके वहां कुछ पेड़ या डाली मिल गया, उसको पकड़ लिया वो, हालेलुया, हालेलुया। तो गिरने से क्या हो जाएगा? वो बच जाएगा। तो जब तक वहां से उसको कोई पकड़ के अब आगे उठाए नहीं, आगे उसको बचाएगा नहीं, तब तक उसको क्या करना पड़ेगा? उसको थाम के रखना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा उस डाली को, उस पेड़ को, तब क्या होगा? बचेगा। जैसे यदि उसके हाथ से छूट गया, वो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, नहीं क्या? तो उसको उस समय में जब तक उसको बचना है तो उसको थाम के रखना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है करके क्या किए हैं? अंगीकार किए, इस बात पर विश्वास किए हैं। लेकिन जीवन में कई ऐसे परिस्थिति आएगा जो वो मसीह के अंगीकार को हमारे जीवन से दूर करने का अवसर आएगा। समझ आ रहा है?
हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु हमारा प्रभु है, अंगीकार के हैं, लेकिन कई ऐसे बाधाएं खड़ा हो सकते हैं जिसमें हालेलुया मसीह को इनकार करने का क्या आ जाएगा, अवसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसा परिस्थिति आ जाएगा जिसमें लोग मसीह को भी छोड़ देगा, त्याग देगा, है ना। तो उस समय में परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करें, हाँ, मसीह को छोड़े नहीं, परंतु हम जो प्रभु पर आशा रखे हैं और यीशु ही हमारा प्रभु, इस बात का अंगीकार किए हैं, तो परमेश्वर के लोगों जीवन में कुछ भी आ जाए, हम मसीह का इनकार करने वाला ना हो। हालेलुया। आज बहुत रहे हैं जो मसीह का क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। हालेलुया। लोग थोड़ा सा ताए विरोध किया या हमारे जीवन में समस्या थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो लोग जो है अपनी आशा के अंगीकार को क्या नहीं करके रखते, थाम के नहीं रखते। इसीलिए जब थामेगा नहीं तो पेड़ को कुछ नुकसान होगा क्या, कुछ नहीं होगा। जो पेड़ का डाली छोड़ दिया, थाम कर नहीं पकड़ा है, छोड़ने वाला ही व्यक्ति क्या होगा, गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ने वाला व्यक्ति क्या करेगा, गिरेगा। वैसे ही यदि हम यीशु मसीह हमारा प्रभु है करके अंगीकार किए, लेकिन परिस्थिति और हालात को देखकर हम यीशु को त्याग दिए, छोड़ दिए, प्रभु की आराधना बंद कर दिए, प्रार्थना बंद कर दिए, संगति में जाना छोड़ दिए, तो समझ जाना हालेलुया आप क्या हो गए, हालेलुया, गिरेंगे आप। और बाइबल बताती है ऐसे लोगों का हाय जिसका कोई उठाने वाला या बचाने वाला ना हो। यदि प्रभु का ही आप साथ छोड़ देंगे तो कौन है दुनिया में बचाने वाला, है क्या, कोई नहीं है प्रभु को छोड़कर दुनिया में बचाने वाला। हालेलुया। हमको कोई बचा सकता है, हमको कोई संभाल सकता है तो एक ही है, वो कौन, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको पैदा किया, वही हमको बचा सकता है, वही हमको संभाल सकता है। इसलिए जब तक हमारा प्रभु मध्य आकाश बादलों पर हमको लेने नहीं आएगा, तब तक उस आशा के अंगीकार में बने रहें, तब तक प्रभु यीशु मसीह रूपी उस पेड़ को हम थाम के रखें, ताकि हम गिर ना जाएं, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, हम उसके पास बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया। हम इतनी इस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यदि हम थाम कर नहीं रखेंगे, विपरीत परिस्थितियों में हम झुक जाएंगे। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों में हालेलुया हम मसीह के इनकार कर देंगे, एक दिन आपका और मेरा जीवन नरक में चले जाएगा, हम नाश किए जाएंगे, हम बचाए नहीं जाएंगे, हमारा जीवन क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। एक समय था, मालूम है, कई लोग ऐसे था यीशु मसीह के साथ जैसे चलते वक्त देखो, हालेलुया, तो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, यीशु के साथ साथ चल रहा है, लेकिन एक ऐसा परिस्थिति आ गया जब लोगों को मालूम, सारे लोगों को पता चल गया यीशु मसीह को, वो क्या करेगा, पकड़ेगा, मारेगा, क्रूस पर लटकाएगा, ये बात पता चला। और उसको पकड़वाने के लिए उसी में का एक चेला यहूदा इस्करियोती क्या कर दिया, यीशु को पकड़वा दिया, यीशु का साथ चलना छोड़ दिया, वो यीशु को थाम के नहीं रखा, यीशु मसीह को ही पकड़वाने वाला बन गया। एक कहा जाए उसके अंदर में ये विचार था, हालेलुया, मैं तो यीशु मसीह का साथ छोड़ दूंगा, उसके साथ साथ 11 चेले और बाकी विश्वास करने वाले भी छोड़ देता कि यीशु ही मार जाएगा तो कौन विश्वास करेगा फिर। हालेलुया। वो यीशु मसीह को थाम के नहीं रखा, अपनी आशा के अंगीकार को, यीशु ही मेरा प्रभु है, पहले तो विश्वास किया, लेकिन वो बाद में क्या नहीं निकला, खरा नहीं निकला वो। हालेलुया। और मालूम है, जब वो यीशु का इनकार कर दिया ऐसे अपने कर्मों के द्वारा, तो आगे पता चलता है इसका हालत कैसे हुआ, मालूम है। एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसके पहला अध्याय, और इसका पढ़ेगा 16 वचन से। हे भाइयों,
अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। देखो क्या लिखा है, 16 वचन में लिखा है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वाले का अगुआ था, पहले से कहा था। आगे, क्योंकि वह तो हम में गिना गया। हाँ देखो क्या कह रहा है चेले लोग, वह तो हम में क्या हो गया, गिना गया, 12 चेलों में गिना गया, और इस सेवकाई में सेवकाई में भी भागी हुआ। यीशु मसीह का कितने समय रहा, वो सेवा भी किया, लगभग 3.5 साल तक, नहीं क्या, हालेलुया, 3.5 साल तक रहकर सेवा भी किया। और आगे, और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। हाँ देखो, यहूदा इस्करियोती यीशु के पीछे चला, सेवकाई में भी भागी हुआ, कितना साल, 3.5 साल तक यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता रहा, उसका सेवा भी करता रहा, प्रचार भी करता रहा, इसके हाथ से बीमार भी चंगे हुए, कई आश्चर्य कर्म भी हुए होंगे, हालेलुया, ये सारे हुआ है। लेकिन एक ऐसा परिस्थिति आया जब यीशु मसीह पकड़वाने वाला था, तो यीशु मसीह को, उसको मालूम है यीशु मसीह को लोग पकड़ेगा, लेकिन कौन है करके नहीं जान रहे थे। तो यहूदा इस्करियोती उन, हालेलुया, सरदारों के पास जाकर कहता है, मैं उसे पकड़वाऊंगा, मुझे उसके बदले क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और 30 चांदी के सिक्के में उसको क्या कर दिया, बेच डाला, हालेलुया, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच डाला। लेकिन एक ऐसा समय आया, बेच डाला, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मर भी गया, समझ आ रहा है। लेकिन जब सारे देश में अंधकार छा गया, सारे लोग बोलने लगे सच में कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु है, तब उसको भी आभास हुआ, अरे मैंने सच में सच्चे परमेश्वर को क्या किया है, पकड़वा दिया, क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तो क्या किया मालूम है, वो जो 30 सिक्का था चांदी का जिसमें बेचा था, उसको जिसके पास से लिया था, जिन सरदारों के पास जाकर उनको वापिस उनको देना चाहा, उनको क्या किया, देना चाहा, और फेंक के आ गया। तो उन लोगों ने क्या किया, अभी फेंक कर आया, 30 चांदी का सिक्का सरदारों के पास फेंक कर आ गया। लेकिन यहूदा इस्करियोती घर गया, फांसी लगा के मर गया, समझ आया, फांसी लगाकर मर गया। और बाइबल बताती है गिरा कैसे, सिर के बल, और उसका पेट भी क्या हो गया, फट गया, और उसका अंदर का सारे अंतड़ियां क्या हो गया, बाहर निकल गया। इतना भयानक था। और जो ये मर गया, तो 30 चांदी सिक्के सरदार को दिए थे ना, उन लोगों ने क्या किया, ये अधर्म का पैसा, इसको यीशु को बेचा था उसने, हाँ हम लोगों ने खरीदा था, ये बुराई का पैसा, इसलिए इसको ना रखेंगे, इसलिए उसके लिए क्या किया, उसी पैसे से खेत मोल लिया, और उसी खेत में यहूदा इस्करियोती को गाड़ दिया। समझ आ रहा है, एक ऐसा भयानक दर्दनाक, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को समय के अनुसार थाम के नहीं रखते। पतरस भी था, है ना, यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, लेकिन बाद में वो पछताकर यीशु के पीछे आ गया। हालेलुया, ऐसे कई अवसर आते हैं जब लोग यीशु मसीह का क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, थाम के नहीं रखते, इसलिए आगे उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। उसमें से यहूदा इस्करियोती एक है जो नाश किया गया, उसको आगे विनाश का पुत्र बोला गया। हालांकि उसको कोई बचा नहीं सकता। वैसे ही है जो मसीह का इनकार कर देते हैं वे आगे बच नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को क्या करें, दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो कौन है, सच्चा परमेश्वर है। दृढ़ता के साथ मसीह को हम थाम के रखें। कभी भी जीवन की कोई भी परिस्थिति में हम मसीह को भूलने वाला नहीं, या यीशु के साथ चलना छोड़ने वाला ना बने। हालेलुया, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के साथ चलना छोड़ दिया उनका जिंदगी में कोई भला नहीं हुआ है।
हालेलुया। समस्या को देखकर, सताव को देखकर, विरोध को देखकर छोड़ देते हैं लोग और प्रभु से प्रार्थना करते हैं घर बैठे, प्रभु तूने तो वचन में ऐसा कहा है वैसा कहा है, पूरा कर पूरा कर। कहाँ करेगा वो? प्रभु तो कहता है पहले थाम के रख। हालेलुया। तो छोड़ देते हैं, लेकिन आगे परमेश्वर का है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो कौन है? सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, आगे बाइबल बताती है, वो परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला, वायदा करने वाला और वायदा को भी पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह वायदा करता है, प्रतिज्ञा देता है और प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं देता, प्रतिज्ञा को पूरा भी करता है। प्रभु जो बोलता है सो करता है, प्रभु जो बोल देता है सो हो जाता है। यीशु ने बोला आकाश हो गया, उजियाला हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, जो बोलता था सो हो जाता था। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में यीशु जो बोल देता है वो सारे चीज पूरा होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। लेकिन मालूम है, जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर के लोगों, हमको दृढ़ता के साथ मसीह में बने रहने की जरूरत है। यदि आप और मैं हालेलुया जीवन की परिस्थितियों में यीशु के पीछे चलना छोड़ देंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, उसकी आराधना करना छोड़ देंगे, मसीह के पीछे चलना छोड़ देंगे, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की वायदे तो किया जरूर है, लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने कहा यदि तू दृढ़ता के साथ मुझे थामे रहा, मेरे पीछे में चलता रहा, तब वो सारे प्रतिज्ञा मैं तेरे लिए क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। मैं आज यही बात बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है और प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसके लिए प्रतिज्ञा पूरा करता है? एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय 1 वचन से थोड़ा पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, देखो अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देख परमेश्वर यहाँ क्या कहा? परमेश्वर का बेटा अब्राहम, उसको परमेश्वर कह रहा है, हे अब्राहम, उसको परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे क्या करूंगा? दिखा रहा हूं। समझ आ रहा है? परमेश्वर उसको, परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि कुछ चीज तुमको छोड़ना पड़ेगा और मैं जहां बता रहा हूं वहां तुमको क्या है? जाना है। हालेलुया। परमेश्वर एक बोला, अब आगे पढ़िएगा थोड़ा। और मैं तुझसे हाँ। एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, तो अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है, तू मेरे लिए अपने देश को और अपने कुटुंब को और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जाएगा। जो देश मैं बता रहा हूं उस देश में जाएगा, तो मैं तुझसे एक क्या करूंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम को वायदे दे रहा है, बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम का कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसको वायदे दे रहा है कि मैं तुझसे, तू यदि मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मैं जो बोल रहा हूं छोड़ने के लिए उसको छोड़ देगा और जहां जाने के लिए बोल रहा हूं वहां चले जाएगा, तो मैं तुझसे क्या करूंगा? एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और दूसरा तुझे आशीष भी दूंगा। हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम महान, नाम का मतलब समझ रहा है? ऊंचा नाम, समझ आ रहा है? महान ना, तेरा नाम को क्या करूंगा? महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल, आशीष का मूल मतलब इसी के द्वारा ही लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे। समझ आ रहा है? हालेलुया। आगे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ, और परमेश्वर आगे कह रहा है, अब्राहम को कह रहा है, मैं जो करूं वैसा तू करने के लिए तैयार है, तो जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं भी क्या करूंगा? आशीर्वाद दूंगा। और जो तुझे कोसे, हाँ, उसे मैं श्राप दूंगा। और जो तुझे कोसेगा उसको मैं क्या करूंगा? श्राप दूंगा। मसीह लोगों को जो भी दुख देगा, श्राप देगा, उसका बदला लेने वाला हम नहीं, कौन है? स्वयं परमेश्वर है। और आगे, और
भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा क्या पाएंगे? हाँ, ये सारे वायदा अब्राहम को के लिए परमेश्वर ने कर दिया। ये सारे वायदा दे दिया, तेरे द्वारा तू आशीष का मूल होगा, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसको आशीष दूंगा, है ना। और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे क्या करूंगा? श्राप दूंगा। तेरे द्वारा एक बड़ा वंश क्या करूंगा? मैं तैयार करूंगा। परमेश्वर के वायदे। लेकिन वायदा पूरा होने के पहले परमेश्वर ने अब्राहम को कह दिया, तुझे मेरी बातों का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वायदा करके भूल जाने वाला नहीं है। वो वायदे करता है और वायदे को पूरा भी करने वाला परमेश्वर है। समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। वायदे करता है, वायदे को पूरा भी करता है, लेकिन पूरा करने से पहले परमेश्वर हमारे जीवन में उस वायदे को पूरा करे, उसके पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा में खरा निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हम जब तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर का वायदा हमने क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। देखो पढ़िएगा मेरे साथ दूसरा पत्रस की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 9 वचन पढ़ेगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। देखो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा, अपनी वायदे के विषय में क्या नहीं करता है? देर नहीं करता है। समझ आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर जो बोल दिया हमारे लिए, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, चंगा करूंगा, आशीष दूंगा, तेरी जरूरत पूरा करूंगा, तो ये शत्रुओं को दूर भगाऊंगा, प्रभु ने जो वायदे किया बोल दिया। तो वचन में लिखा है वो अपनी इस प्रतिज्ञा के विषय में क्या नहीं करता है? देर नहीं करता है। समझ आ रहा है? परमेश्वर हमारे जीवन में किए गए वायदे के विषय में क्या नहीं करता है? देर नहीं करता है। वो जल्दी पूरा करना चाहता है, जितना जल्दी हो परमेश्वर पूरा करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आगे जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, लेकिन पूरा होने में थोड़ा दिक्कत हो गया तो हम क्या समझते हैं? अरे बहुत देरी हो गया, परमेश्वर अच्छा नहीं देता नहीं है, बोल देता है लेकिन देता नहीं। हम देर समझते हैं। परमेश्वर कोई भी वायदा पूरा करने के लिए देरी नहीं करता है। वो जो बोलता है जल्दी से जल्दी करता है। लेकिन हम क्या समझते हैं? जब हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है तो देरी समझते हैं। देर कर रहा है परमेश्वर, दे नहीं रहे, आशीष नहीं दे रहे, चंगा नहीं कर रहे, छुटकारा नहीं दे रहे, हम समझ लेते हैं ऐसा। लेकिन आगे क्या लिखा है? पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। लेकिन परमेश्वर क्या रखा है? धीरज रखा है। किसके विषय में? आपको परमेश्वर ने जो वायदे किया है ना, उसमें क्या बात के लिए धीरज रखे मालूम है? तू कब मेरा आज्ञा का पालन करेगा, तू कब मेरे वचन के अनुसार चलेगा, ये बात के लिए परमेश्वर धीरज रखा हुआ है। हालेलुया। आगे और नहीं चाहता, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि तेरे जीवन तबाह हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि तू नाश हो जा, तेरे जीवन में दुख आ जाए, तेरे जीवन में समस्या आ जाए, शैतान तेरे जीवन में काम करे, हालेलुया, लोग तुझे तबाह कर दे। प्रभु नहीं चाहता है। हालेलुया। लेकिन आगे वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। लेकिन परमेश्वर ने क्यों दिया मालूम है? क्यों देरी हो रहा है परमेश्वर का वायदा पूरा होने में? क्योंकि अभी तक हमने सही रीति से मन नहीं फिराया है। हम अभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या नहीं कर रहे हैं? जीवन नहीं जी रहे। हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। इसीलिए प्रभु का तो वायदे आपको याद होगा, प्रभु ने ऐसा बोला है, वैसा बोला है, वैसा बोला है, विशेषता पे टिक लगा लगा के रखे होंगे बाइबल में। समझ आ रहा है? ये सारे वायदे परमेश्वर पूरा करने में देरी नहीं करता है। लेकिन देरी हो रहा है तो समझ जाना अभी थोड़ा और जांचने का जरूरत है, अपने आप को थोड़ा और परखने का जरूरत है। क्या मैं अभी भी परमेश्वर के वचन पर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? अब्राहम के भी जीवन में इसी तरह 24 साल हो गए चलते चलते, 99 साल हो गए। वो बोल रहा है अब्राहम मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, 24 साल हो गए प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, बहुत
मालूम है, अच्छा व्यक्ति हो, बहुत विश्वासी व्यक्ति हो, 24 साल हो गए प्रभु के साथ साथ चल रहा हूँ, लेकिन वो भी समझ रहे प्रभु देने में देरी कर रहा है। प्रभु बोला अभी भी तेरे में कमी है, तू मेरी उपस्थिति में आगे चल। समझ आ रहे? हालेलुया। प्रभु उसको बोला अभी भी उसको तो चलने में थोड़ा कमी है, अभी जैसा प्रभु के पास चलना चाहिए वैसा नहीं चला, निराश हो गया, 24 साल का हो गया। तो प्रभु बोला मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध बनता जा। उसी जगह में विश्वास किया, निराशा में आशा रखा। समझ आ रहे? उसी जगह में वो अविश्वासी नहीं बन गया, परमेश्वर पर भरोसा रखा कि प्रभु जो बोला उसे क्या करेगा, पूरा करेगा, और फिर चलने लगा। तब परमेश्वर का वायदा अगला साल उसके जीवन में पूरा हुआ। 100 वर्ष की उम्र में वो सोच रहा था मैं अच्छा हूं करके। कई बार हम भी सोचते हैं अरे प्रभु वायदे कर दिया, पूरा नहीं कर रहा है, चंगा करूंगा बोला है नहीं कर रहा है, प्रार्थना करने के लिए बोला कर तो रहा हूं, आराधना करने के लिए बोला कर तो रहा हूं, हालेलुया, बाइबल पढ़ने के लिए बोला पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मालूम है कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए आनाकानी करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने में देर करने वाला नहीं है। और प्रभु तो चाह रहे यदि जितना जल्दी हो सके ये सारे जाति के लोग जब मन फिरा लेगा, प्रभु पर विश्वास कर लेगा, उतना जल्दी वो आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, जिसके कारण परमेश्वर की वायदा हमारे जीवन में पूरा होने में क्या होता है, देरी होता है। समझ आ रहे? यदि हम आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाएं, तो परमेश्वर अपनी हर एक वायदा हमारे जीवन में समय समय पे पूरा करेगा, हर जरूरतों को पूरा करेगा। चंगाई की जरूरत है समय पर चंगा करेगा, छुटकारे की जरूरत है छुटकारा देगा, आशीष की जरूरत है देगा, शत्रुओं से जय पाना है परमेश्वर जयवान करेगा। लेकिन देरी हो रहा है, हमको लग रहा है प्रभु नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। प्रभु क्यों नहीं कर रहा है मालूम है? तुझे मन फिराने का अवसर दिया है। प्रभु चाह रहे कि तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। प्रभु चाह रहा है कि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करें, पालन करें। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर वायदे को पूरा करने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है हालेलुया कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करें, पालन करें। परमेश्वर की आज्ञा का क्या करें, पालन करें। तब परमेश्वर अपनी हर एक वायदा को क्या करेगा, पूरा करेगा। तब प्रभु ने जो आपके जीवन में बोला वो पूरा करेगा। हालेलुया। पढ़ेगा थोड़ा जल्दी, रोमियो के पत्री 4 अध्याय 18 वचन से, आपने कई बार पढ़ा है, एक बार निकालिए। रोमियो 4 का 18 से। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हाँ, अब बाकी लोग मेरी ओर ध्यान दीजिए, एक जने पढ़ रहा है, बाकी लोग इधर ध्यान दीजिए। देखो अब्राहम के बारे में कह रहा है, उसने निराशा में भी क्या रखा, प्रभु वायदा किया है पूरा करूंगा, आशीष दूंगा, तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोला है परमेश्वर अब्राहम को, तो पूरा नहीं हुआ। कितना साल हो गया, 24 साल हो गया। तो अब्राहम क्या हो गया, निराश हो गया। हमारे भी जीवन में परमेश्वर हालेलुया वायदा कर देता है, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बोल दिया रहता है। हम भी जब जल्दी पूरा नहीं होता क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। समझ आ रहा है? निराश हो गए, चिंता में पड़ गए, दुखित हो जाते हैं, प्रभु नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? निराश हो जाते हैं। हालेलुया। और इसी क्षण में जब अब्राहम निराश हो गया था, तो परमेश्वर ने यही सी वचन के पद को उत्पत्ति 17 का 1 में उसको बोला था कि तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। फिर एक आगे वाचा भी दिया दूसरे पद में। समझ आ रहा है? आगे वाचा भी दिया कि मैं तेरे लिए क्या क्या करूंगा फिर से। हालेलुया। तो ये अब्राहम को जब ये वचन मिला, तो अब्राहम निराशा में क्या रख लिया, आशा रखा। मैं आपको बता दूं परमेश्वर के लोगों, आप भी यदि आज निराशा में जीवन जी रहे हैं, चिंताओं में जीवन जी रहे हैं, दुख में जीवन जी रहे हैं, आप प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु आप बोलते हैं करते कुछ नहीं, प्रभु तूने ऐसा कहा है, हालेलुया मांगोगे पाओगे, लेकिन पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, निराश हो चुके हैं ना, निराशा में आशा रखो। निराशा में क्या रखो, आशा रखो। अब्राहम ने निराशा में आशा रखा। प्रतिज्ञा पूरा हो रहा है, निराश मत होइए। दुख आ गया, अरे मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, मां विरोध हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों विरोध हो रहा है। प्रभु हम क्या कर रहे हैं,
निराशा में। समझ आ रहे हैं? तो निराश रहने से जीवन की में प्रभु दया नहीं करते। निराशा में आशा रखने से परमेश्वर दया करता है। निराशा में आशा रखने से परमेश्वर वायदे को क्या करता है? पूरा करता है। अब्राहम निराशा में आशा रखा और आगे इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। हाँ, क्यों आशा रखा निराशा में? यही वचन के अनुसार कि तू बहुत सी जातियों का क्या होगा। हाँ, ये वचन को जानकर क्या रखा निराशा में? समझ आ रहा है? निराशा में आशा रखना है तो हर एक के पास ज्यादा से ज्यादा वचन होना चाहिए, तब तो वचन को जानेंगे प्रभु ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ है करके। हालेलुया। अब्राहम के पास वचन था, इसीलिए वो कहता है उस वचन के अनुसार जो उसने कहा है तू बहुत से जातियों का क्या हो? पिता हो। ये प्रभु ने बोला है तो प्रभु पूरा करेगा, इसलिए उसने निराशा में क्या रखा? समझ आ रहा है? निराशा में आशा चाहिए। निराशा में हमको आशा एक ही चीज देता है, वो है परमेश्वर का वचन। निराशा में आशा क्या देता है? परमेश्वर का वचन। इसलिए हर विश्वासी इस बातों को जानो, आपको निराशा में आशा रखना है, प्रभु के वायदे के लिए तैयार होना है। आप परमेश्वर के वचन को याद रखो। यदि जिस दिन परमेश्वर के वचन को भूल गए, आप निराशा में डूबते चले जाएंगे। निराशा में क्या हो जाएंगे? डूबते चले जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के वचन को याद रखा और वही वचन उसको निराशा में क्या किया है? आशा किया है। आप और मैं दुख में, क्लेश में, कमी में, घटी में आप प्रभु के वचन याद रखो। प्रभु का वचन आपसे बातें करेगा, प्रभु का वचन आपको आशा प्रदान करेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का कोई वचन क्या नहीं होगा? टलेगा नहीं। एक एक वचन इस पृथ्वी पर पूरा होगा। हर वायदा, हर वचन परमेश्वर पूरा करेगा। बस हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, वो हमको निराशा में आशा देगा। आगे वह जो 100 वर्ष का था और अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, अपने मरे हुए से शरीर, और देखो इसका शरीर क्या हो चुका है? मर चुका है। शरीर मर चुका है मतलब बुढ़ा हो गया। ये समझ आ रहा है? मर गया है मतलब मर गया नहीं। समझ आ रहा है? शरीर एक कहा जाए काम करने लायक नहीं है, दूसरा बच्चा पैदा करने लायक नहीं है। बुजुर्ग हो गया है वो एकदम, और इसीलिए कहता हूं अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा, और सारा उसकी जो पत्नी है वो 90 साल का है, उसका भी क्या है? हालेलुया। गर्भ क्या हो चुका है? पैदा, बच्चे पैदा करने का शक्ति उसमें नहीं, उसका गर्भ मर चुका है। कोई जान नहीं उसमें, लेकिन आगे दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना। अब देखो ये अब्राहम को मालूम है मेरा शरीर मर चुका है, मेरी पत्नी का गर्भ भी क्या हो चुका है? मर चुका है, लेकिन बाइबल बताती है उसका शरीर, इसका शरीर, दोनों का शरीर मरे हुए दशा में। लेकिन बाइबल बताती है ये इनका शरीर मर चुका है, लेकिन इसका विश्वास नहीं मरा। हालेलुया। आज लोग दुख आ जाता है, वेदना आ जाता है, तो बहुत सी लोगों का जिंदगी ऐसा हो गया मालूम है, शरीर तो जिंदा है लेकिन विश्वास मर जाता है। विश्वास क्या हो जाता है? मर जाता है। हालांकि कितने साल का विश्वासी था मार्था और मरियम, बचपन से। समझ आ रहे हैं? यीशु के पीढ़ी का था, इसी के यीशु के परिवार का भी रहा होगा, जिसके कारण लाजर को क्या करता था? उसका भाई को बहुत प्रेम करता था। मर गया, यीशु आया, बोलता है क्या मैं तुझसे नहीं कहा था मार्था विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को? तो अब तक कर क्या रही थी वो? प्रभु अभी उसको बोल रहे हैं इतना दिन हो गया, साथ साथ चल रहा है, आश्चर्य कर्म देकर फिर भी विश्वास नहीं उसको। हमारे भी जिंदगी ऐसी है, प्रभु का वायदा पूरा होगा कि नहीं होगा हमारे जीवन में विश्वास ही नहीं है। प्रभु चंगा करेगा कि नहीं करेगा विश्वास ही नहीं है। अब्राहम का शरीर मर चुका है, सारा का शरीर मर चुका है, लेकिन मालूम है अब्राहम के एक जीवन में बहुत बढ़िया बात हो, क्या मालूम है? उसका सब कुछ मर गया है लेकिन विश्वास नहीं मरा है।
परमेश्वर के लोगों, स्वर्गीय जीवन यदि चाहिए ना, हमारा शरीर मर जाए लेकिन विश्वास कभी नहीं मरना चाहिए। हमारा विश्वास मरते दम तक हमारे अंदर में जिंदा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास क्या नहीं होना चाहिए, कभी नहीं मरना चाहिए। एक प्रभु का दास था, वो मालूम है बुजुर्ग हो गया, लास्ट स्टेज में पहुंच गया, उसको हॉस्पिटल लेकर गया। यह हकीकत घटना ही याद रखें। और मरने वाला था, उसके बच्चे लोग रोने चालू किया, पास्टर था रोना चालू किया, उसके परिवार दुख में आया। कि अब हमारा पापा नहीं रहेगा, अब मालूम है नहीं बचेगा करके रोते हुए गया, अपना पापा को मिल लिया। आखिरी स्टेज में है, तो अंतिम स्टेज में जब गया मिलने के लिए, तो उसका जो पास्टर है, जो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो पास्टर उसका जब बच्चे लोग उसको मिलने के लिए आए तो उनको बोलते हैं, तुम रोते देखा, क्यों रो रहे हो तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो अब वो लोग क्या बोलेगा, क्यों रो रहे हो? बच्चे लोग क्या बोलेगा, देख रहे हैं हालात को, पापा नहीं रहेगा। तो अब पास्टर समझ गए ये लोग इसीलिए रो रहा है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, इसीलिए तो देख देख के क्या कर रहा है, रो रहा है। तो पास्टर क्या बोला मालूम है, अरे तुम लोग मत रो, एक पास्टर था ना फलाना जगह से आया था, मेरे लिए भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी किया था मालूम है? कि तू एक दिन प्रचार करने अमेरिका जाएगा। अमेरिका जाएगा करके उसे भविष्यवाणी किया। मैं तो अभी तक अमेरिका गया नहीं हूँ, तो याद रखना मरने वाला नहीं हूँ मैं। समझ आ रहा है? हालेलुया। वो जब तक मैं अमेरिका जाऊंगा नहीं, प्रचार करके वापिस नहीं आऊंगा, तब तक मरने वाला नहीं हूँ। ये बेड मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो मालूम है अपने बच्चे लोगों को। और सच में आप मालूम है वो पास्टर का जीवनी है, उसका नाम बोल रहा हूँ, उसका जीवनी छपा हुआ है। मालूम है वो पास्टर अगला दिन अपने घर में था, आगे उसको बाद में अमेरिका से सेवा करने का अवसर आया, सेवा करने के लिए गया, वापिस आया, उसके बाद खत्म हुआ है। समझ आ रहा है मेरे कहने का मतलब? पर उसको भरोसा था, प्रभु जो वायदे किया है उसको पूरा करने में कौन है? वो सामर्थ्य है। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन मालूम है शरीर मरने लायक भी हो जाए, लेकिन हमारा विश्वास कभी नहीं मरना चाहिए। हमारा विश्वास जीवित रहना चाहिए अंदर में। अब्राहम का विश्वास जिंदा है, अभी मरा नहीं है। हमारा विश्वास अब नहीं होगा मेरे लिए, बहुत प्रार्थना करे, बहुत आराधना करना रहे, अब प्रभु लोग करना रहती तो करना रहते, अब कुछ नहीं करे। हम यही समझ लेते हैं प्रभु को। हालेलुया। हम प्रभु को अन्य जाति ईश्वर की तरह बना लेते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे ही बोलते थे, ठीक कर दी तक कर दी, और आज भी वही बोल रहे हैं। ऐसा ही जिंदगी की हालत। अब्राहम का शरीर मर चुका है, उसकी पत्नी का गर्भाशय खत्म हो चुका है, बच्चे नहीं है। प्रभु ने किया तो है वादा, लेकिन मालूम है अब्राहम विश्वास में कभी निर्बल नहीं हुआ। अपने विश्वास को कभी निर्बल नहीं करना। प्रभु ने यदि कुछ बोला है आपके लिए तो पूरा करेगा वो। हालेलुया। आगे आगे थोड़ा पढ़िए। और ना अविश्वासी होकर, हाँ अविश्वासी नहीं बन गए, हम अविश्वासी बन जाते हैं। अरे कुछ नहीं करते, अब जैसा पाओ तैसा जिंदगी जीना है, का वचन कोई मतलब नहीं रहता। फिर हम अब्राहम अविश्वासी नहीं बन गया जब उसको प्रभु पर भरोसा था। तो हालेलुया। जिसका भरोसा प्रभु पर रहता है उनका जिंदगी अविश्वासियों की तरह नहीं रहता है। समझ आ रहा है? यदि आपका और मेरा भरोसा प्रभु पर है ना, तो हम अन्य जातियों की तरह चाल नहीं चलेंगे। अब्राहम नहीं चला अन्य जाति की तरह, नहीं बन गया अन्य जाति होगा। समझ आ रहा है? अरे प्रभु ने किया मेरे लिए कुछ नहीं, तो मैं अब क्या करूंगा प्रभु के वचन के साथ जीवन चल कर। इसलिए अविश्वासी नहीं बन गया हो आज, लेकिन मसीह लोग बन जाते हैं, अन्य जाति बन जाते हैं। नहीं कर रहा है प्रभु, अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, जो मन में आएंगे वही करेंगे। समझ आ रहा है? आगे। और ना अविश्वासी होकर, और ना ही वो अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। और अगला बात, वो परमेश्वर की वायदे पर संदेह नहीं किया। समझ आ रहा है? संदेह बहुत खतरा है, याद है। संदेह करना एक पाप है। संदेह करना क्या है? पाप है। इसी रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, संदेह करना क्या है? पाप है। आज बहुत सारे लोग संदेह में जीवन जी रहे।
हालेलुया। संदेह मतलब समझ रहे हैं? रात को सोया है, सपना देखा, अचानक से उठ जाता है। कितने लोगों को लगता है ये सपना था कि सच में था। समझ आ रहे हैं? उसको संदेह है सपना है कि सच है, सपना है कि सच है, संदेह उसको। और दूसरा, चलो ठीक है, ये बात भी क्लियर हो जाता है, हाँ मैं सपना देख रहा था। अब सपना देख लिया तो आगे ये संदेह रहता है, ये प्रभु की ओर से है कि मेरे ऐसी द्वारा आया। हो जा रहे हैं? क्योंकि सपना कई बातों में आता है, सपना नहीं है। अधिक थका हुआ काम ज्यादा हो गया तो सपना आ जाता है। हालेलुया। कई बार क्या करते हैं मालूम है? कितने लोगों को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुआ, अब खाना है, खा तो नहीं पा रहा है, पैसा नहीं है तो कहां से लेगा, तो रात को ही सपना आता है, क्या रसगुल्ला खा रहा हूं। समझ आ रहा है? हालेलुया। वही सपना आता है, खा रहा हूं भाई, खा रहा हूं। हालेलुया। तो सपने में खा लेते हैं। अब उसको ये यकीन नहीं है कि मैं सच में खाए होंगे। हालेलुया। संदेह अभी भी। तो ये है एक जो इच्छा रहता है उसके अनुसार भी सपना आ जाता है। लेकिन कई ऐसे सपना है जो परमेश्वर की ओर से आते हैं। समझ आ रहा है? कई ऐसे सपना परमेश्वर की ओर से आते हैं। प्रभु बातें करता है लेकिन उसमें भी कई लोग संदेह करते हैं, प्रभु इसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा। सपना में प्रभु बातें करके बोलता है, मैं तेरे लिए ऐसा करने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। कि याद रखना, प्रभु के कोई भी लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। पुराने समय में परमेश्वर के जो लोग होते थे उनका चाल चलन भले अच्छा नहीं रहता था, लेकिन कोई भी लोगों के जीवन को देखना परमेश्वर के वायदे में संदेह नहीं था। याकूब का 12 बेटे था, याकूब का 12 बेटे था। 12 बेटे में से छोटा बेटा कौन? यूसुफ। यूसुफ सपना देख रहा है, सूर्य चंद्रमा झुक कर एक पुले को क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। और एक सपना देखा मालूम है, एक पुला खड़ा हुआ है और 11 पुले उसके साथ में और 2 और पुले क्या कर रहा है? झुक कर उस एक पुले को क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। यूसुफ फटाक से समझ गया, क्या मेरा भाई लोग मुझे दंडवत करेगा और मेरा माँ बाप सूर्य चंद्रमा भी मुझे क्या करेगा? एक दिन दंडवत करेगा। ऐसा परिस्थिति है मालूम है, इसको यकीन है। अब जाकर क्या कर रहा है? कुछ दिन बताया नहीं, अब क्या किया? मजबूरन बताना पड़ा। अब जाके बताया तो मालूम है अपने भाई लोगों को बताया ना, इसको भाई लोग मन में बुराई रहता था इसके प्रति, फिर भी उनको यकीन हो गया ये ऐसे ही होगा, इसीलिए अपने भाई को भेज दिया। उनको यकीन था प्रभु ने यदि इसको सपना दिया तो पूरा करेगा। अच्छा जीवन नहीं है उसके भाई लोगों का, फिर भी उनको यकीन है वायदा कौन किया है? परमेश्वर सपने में बात किया, पूरा वो कर लेगा। अपने माँ बाप को जाकर बता रहा है, यूसुफ तुमको भी बोला क्या हम लोग तुझे दंडवत करेंगे? उनको भी यकीन हो गया था कि ये सपना किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर पूरा करेगा। समझ आ रहा है? उनके जीवन में संदेह नहीं था कि प्रभु सच में ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। उनको यकीन हो गया था ऐसा करेगा करके, इसीलिए उनको मालूम था। इसीलिए क्या हुआ? उसके भाई लोग उसको बैर गए तो उसको मिद्यानियों के हाथों में क्या कर दिया था? बेच दिया था, ताकि ऐसा ना हो करके, क्योंकि उसको मालूम ये हमारे पास रहेगा तो पक्का होगा। आज परमेश्वर के लोगों वायदे के प्रति कभी संदेह नहीं करना। अब्राहम कभी भी उसको परमेश्वर ने जो वायदे किया संदेह नहीं किया। और पढ़िए आगे, पर विश्वास में दृढ़ हो और विश्वास में दृढ़ रहा, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना की, और निश्चय जाना की, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की, जिस बात का परमेश्वर ने वायदा और प्रतिज्ञा किया है वह उसे पूरा करने में भी हाँ। समर्थ है। परमेश्वर जो बोला है उसको पूरा करने में वो कौन है? सामर्थी परमेश्वर है। अब्राहम ने बातें जानकर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करने लगा, क्योंकि उसने जान लिया प्रभु ने यदि जो कुछ बोला है उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। आप भी विश्वास में दृढ़ होकर इन दिनों प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु की आराधना करो, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जियो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यदि आपके जीवन के प्रति वायदे किए तो पूरा भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर यदि आपके लिए कुछ बोला है तो उसको क्या करेगा? पूरा करेगा।
आज कितने लोग विश्वास करेंगे, हाँ प्रभु तूने वायदा किया है पूरा करेंगे। हालेलुया। आज कितने निराशा वाले लोग आशा रखेंगे, कितने लोगों का विश्वास मर चुका है, प्रभु से फिर विश्वास करेंगे। कितने लोगों के अंदर में संदेह, आज क्या कहेंगे, प्रभु मेरे अंदर का संदेह को दूर कर, मैं विश्वास में दृढ़ होकर तेरी महिमा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तूने प्रतिज्ञा किया तो पूरा भी तू ही करेगा। समझ आ रहा है? प्रभु ने जो कुछ बोला है उसको पूरा करेगा परमेश्वर के लोगों। अब्राहम ने निश्चय जान लिया कि परमेश्वर वायदे को पूरा करने में कौन है, सामर्थी परमेश्वर है। आपको बता दूं, यदि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के प्रति वायदे किया है तो उसको पूरा करने में कौन है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। कई सारे वायदे हैं जो मैं आपको जल्दी से जल्दी बताना चाहता हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने के लिए हालेलुया चाहता है। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में वायदा पूरा किया, वायदा किया था, उसको पूरा भी किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या किया, जीवन जिया। यदि आप और मैं भी परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास में दृढ़ होकर जीवन जीने लगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे, तो निश्चय ही परमेश्वर जो वायदे आपके और मेरे लिए किया है तो परमेश्वर उसको पूरा भी करेगा। क्या क्या आज्ञा है पढ़ेंगे, पढ़ेगा मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार उसका पढ़ेगा 10 अध्याय के 32, 33 और 34 पढ़िए। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, ये परमेश्वर की आज्ञा है। समझ आ रहा है? ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने क्या कहा, ये मुझ पर विश्वास करने वाले लोग, यदि तुम लोग मुझे मनुष्यों के सामने मान लोगे तो मैं भी तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा, मान लूंगा। और आगे, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। देखो और आगे कहता है, यदि तुम मुझे मनुष्यों के सामने इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा, इनकार करूंगा। प्रभु का एक वायदा क्या मालूम है, प्रभु ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करोगे, ग्रहण करोगे, तो मैं भी तुम्हें स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। आज बहुत सारे लोग जो है मनुष्यों के सामने मसीह का इनकार कर देते हैं, जिसके कारण परमेश्वर से संतान होने का अधिकार उनको नहीं मिलता है। प्रभु ने कहा जितने लोगों ने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का क्या मिला है, अधिकार मिला। आज बहुत सारे लोग मसीह लोग मालूम है, मसीह विश्वासी लोग समस्या को जब समाज आ जाता है, दुनिया के लोग आ जाते हैं, विरोध खड़ा करते हैं, मालूम है क्या करते हैं, मसीह का इनकार कर देते हैं। हमें नहीं चाहिए प्रभु, हमको चाहिए, समाज चाहिए। ध्यान धर के सुनिए, जब आप मनुष्यों के सामने परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, आप कितने लोग मालूम है, आप देख रहे हैं, अब समाज में मिल जाते हैं। अब कितने लोग समाज का डर है तो मनुष्य के सामने न मानेगा, कि मालूम है आएगा जरूर प्रार्थना में छिप छिप के बाइबल लुका के लेके आएगा। पहले आते थे बाइबल मस्त खुला पकड़ के आते थे, अब बाइबल आएगा तो मालूम है हाँ बड़ा वाला बैग में जाके गाँव घूम ले जा रहा है। समझ आ रहा है, पोटली धर के जा रहा है। मनुष्यों के सामने क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। मनुष्यों के सामने ये बात बोल नहीं रहे, हाँ यीशु मेरा प्रभु, मैं उसकी आराधना करता हूँ, उसने मुझे जीवन दिया, मुझे उसकी आराधना करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। समझ आ रहे हैं? हालेलुया। यदि आप मसीह को यीशु मसीह को आप लोगों के बीच में अंगीकार किए हैं और उसके सामने उसको मानने के लिए तैयार है, हाँ यीशु मुझे मेरा प्रभु है, मैं उसी के पीछे चलूंगा, तो प्रभु कहता है यदि तू मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा, मैं तुझे स्वर्गीय पिता के सामने ग्रहण करूंगा। समझ आ रहा है? हालेलुया। मानने के लिए तैयार नहीं, आज लोग इनकार कर देते हैं। आज मनुष्य के सामने समाज, दूर दुनिया, मित्र क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, सबका डर। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह को प्रेम करता है, जो मसीह के वायदे को अपने जीवन में पूरा होते देखना चाहते हैं ना, उनको दुनिया का डर नहीं रहता है, उनको दुनिया का डर नहीं रहता है। वो मनुष्य के सामने परमेश्वर को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, हाँ यीशु मसीह मेरा क्या है, प्रभु है। समझ आ रहा है? हालेलुया। आपने देखा होगा कई वीडियो, अभी देखा है ना, हरदी बाजार का डाला है कोरबा में, क्या किया वो लोग, छोड़ दिया क्या?
विरोध आया, पुलिस थाना में गया, केस बना, फिर भी वो बोला यीशु मसीह को हम जानते हैं, वो हमको छुटकारा दिया, हम उसी के पीछे क्या करेंगे, चले बस करता हूँ। मनुष्य के सामने मान लिया। मैं बोलूं आपसे और मेरे बढ़कर अलग है वो जिनके साथ प्रभु आए। मत रहे दुनिया उनके साथ में, लेकिन माल में प्रभु उनके लिए खड़ा हुआ है, प्रभु उनके साथ में है। जो मनुष्यों के सामने परमेश्वर को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, कहता है हाँ यीशु मेरा प्रभु, मैं उसी के पीछे चलूंगा, ये आज्ञा को जो पालन करता है, प्रभु ने उसके लिए वायदा दिया, मैं उसको स्वर्गीय पिता के सामने ग्रहण करूंगा। यदि हम यीशु को हालेलुया लोगों के सामने ग्रहण करेंगे, परमेश्वर पिता हमको स्वर्ग के परमेश्वर के सामने ग्रहण करेगा। नहीं तो यदि आज हम मनुष्य के सामने हालेलुया परमेश्वर के इनकार कर देते हैं, एक दिन प्रभु ने कहा जब न्याय आसन का दिन आएगा ना, न्याय करेगा प्रभु, तो उस दिन कहेगा हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे नहीं जानता, इसको नरक में डाल दो बोलेगा। अब और मैं नरक के भागी हो जाएंगे। फिर प्रभु को मानो, ग्रहण करो लोगों के बीच में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं चापा गया, चापा में बेग दुकान में गया, एक व्यक्ति के लिए बेग लेना था, बेग दुकान में गए, एक हट्टा कट्टा अंकल था बैठा हुआ था। तो मैं इसे वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहना था, तो बहुत सारे लोगों का नजर आता है, कौन हमको देखता है हमको नहीं मालूम, लेकिन वो लोग हमको ज़्यादा देखता रहता है, अच्छे लोगों को ज़्यादा देखते हैं। तो मालूम है वो देख रहा था, वो देखा, थोड़ा उसको मन में डाउट है कुछ तो है। वो मेरे को पूछ दिया आप कौन है, और इसको क्या बोलूँ मैं बोला पास्टर हूँ मैं सीधा, चर्च का मैं पास्टर हूँ। तो मेरे को क्या हो रहा है मालूम है, तो आपको कितना पैसा मिलता है, हालेलुया। तो बोला तो नहीं, लेकिन मन में बात थी, इतना पैसा के तेरा हमारा दुकान खरीद दूंगा सीधा, मालूम है, हालेलुया। अगला दिन दुकान में रहने लायक नहीं रहोगे। अब उसको थोड़ी बोलते हैं मालूम है, प्रभु हमारे लिए कोई लिमिट नहीं रखा है, अनलिमिटेड है, और कभी भी कितना भी दे सकता है, हालेलुया। तो बहुत पैसा आता है होगा बोल रहे हैं। तो मैं उसके बाद बोला आप कहाँ जाते हो, प्रार्थना वगैरह के लिए कहीं जाते होंगे? हाँ जाते हैं ना मंदिर में। तो पंडित को पैसा कौन देता है? उसको बोलो मैं सीधा। तो हम लोग अरेंज करते हैं, हम लोग भेंट चढ़ाते हैं, उसमें देते हैं। हाँ तो आपका मन का भरम को दूर करो। मैं बोला उसको डायरेक्टली से बोला, अब अपने मन का भरम को क्या करो, दूर करो, अपने मन का भरम को दूर करो। जैसा आप लोग अरेंज करते हैं ना, हमारे ही चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जरूरत पूरा कर लेता है। उसका ना मुंह बंद हो गया। मेरे कहने का मतलब परमेश्वर के लोग, उसको मैंने जो बोला बोल दिया, लेकिन मेरे बताने का मतलब हम कोई भी लोगों के सामने इस बात के इनकार करने वाला ना हो कि हम मसीह को नहीं जानते। यीशु हमारा प्रभु है, बोलने में क्या हिचकिचाहट, भाग के साथ बोले हालेलुया हालेलुया। अभी हम 1-2 सप्ताह पहले मोबाइल दुकान में गए। तो मोबाइल अब लेने के लिए गए, मोबाइल लेने के लिए गए तो मोबाइल वाला, मैं एक और मेरा मोबाइल लिया था उसी के पास से, तो पहचान लिया। फिर दोबारा मोबाइल लेने के लिए आए करके, तो वो जान लिया पास्टर है करके। तो फिर एक जने और था साथ, उसको पूछ रहे आप कौन हो? मैं भी पास्टर हूँ। अच्छा वो पैसा मिलता है ना लगेगा, तो कितना वाला लगेगा मालूम है, हालेलुया। तो हम भी बोले कम का नहीं लेंगे, होगा 46,000 का मोबाइल लिए किट, समझ आ रहा है तेरे को? जितना और तू सोचा होगा 20-25 हजार का सोचा होगा, तो हम ज्यादा कर लेंगे, बोले सीधा, समझ आ रहा है? लोगों को ये लगता है वो पैसे मिलता है, बाकी की बात है। मेरे कहने का मतलब लोग कोई भी कुछ भी समझे, पैसे मिल रहे, ईसाई है, कसाई, कुछ भी समझे, यदि प्रभु हमको स्वर्ग के परमेश्वर के सामने ग्रहण करना है, मनुष्यों के बीच में हम कभी इनकार ना करें कि हम कौन है। हम ये बात को स्वीकार करें कि हमको यीशु ने जीवन दिया, यीशु ही हमारा क्या है, प्रभु है, उसने बचाया, हम उसके पीछे चलेंगे। जो मालूम है यीशु का इनकार कर देगा, उसका जिंदगी को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है, उसको जिंदगी का तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तू मेरे वचन का पालन करके अर्थात तो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, तो मैं तुझे स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। यदि तू मुझे मनुष्य के सामने इनकार कर देगा, तो मैं भी तुझे स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा,
प्रभु के वायदे, प्रभु आप चाहते हो कि प्रभु आपको ग्रहण करे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको छुटकारा दे, तो सबसे पहले मनुष्य के सामने मानना पड़ेगा। जब मालूम है 2013 में जब मैं प्रभु में तक विश्वासी था, मुझे शर्म नहीं आता था कि मेरे मित्र लोगों को मैं छोड़कर चर्च जा रहा हूं। और नहीं, उस समय में मेरे को आज भी वो दिन याद है, जब मालूम है मैं चर्च जाता था तो मेरे गांव से बहुत सारे लोग जाते थे, पूरा ऑल टोटल लेडीज लोग थे। मेरे गांव के एक लड़का जाता था प्रार्थना में, मुझे भी शर्म आता था, अरे इस सारे लेडीजों के बीच में मैं अकेला जा रहा हूं। लेकिन मालूम है उन अकेले के बीच में प्रभु, वो लोग मेरे से 10 साल पहले का विश्वासी था, लेकिन प्रभु बोला यही अकेला एक लड़का उनकी के बीच में खड़े कर प्रचार करेगा। हमारा परमेश्वर वादा पूरा किया। मालूम है जिस लेडीज लोगों के बीच में मैं जाने के लिए, हाँ मालूम है, हाँ मुझे थोड़ा लज्जा आता था, लेकिन प्रभु के लिए मैं जा रहा करके चला जाता था। आज मालूम है वो लोग मेरे पास ठीक से खड़ा होना नहीं, खड़ा हो नहीं पाते। समझ आ रहा है? मुझे कोई शर्म नहीं था माना। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलने वाले, उधर कुमारी में जाओगे, कुमारी सुगरी आसपास के सारे लोग जानता है। हालेलुया। तो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं रहता। हाँ भाई हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु का आराधना करते, प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे को जो और कुछ बोलते हैं उसके सामने तो बाइबल बैग में लेके नहीं जाता हूँ, कई बार ऐसे खुला पकड़ के जाता हूँ। हम मनुष्य के सामने परमेश्वर का इनकार करें, प्रभु को स्वीकार करें, तो निश्चित तौर पर स्वर्ग का परमेश्वर हमें भी क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यदि आप और मैं चाहते हैं कि हमारा प्रभु हमको ग्रहण करे, हम मनुष्य के सामने परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन और पढ़ेगा, और उसी का 10 अध्याय का 40 वचन भी पढ़ो। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोए। हाँ, प्रभु ने एक वादा कर दिया। प्रभु के वचन में लिखे, जो मेरे लोग जिसको मैंने भेजा है। समझ आ रहा है? तो यीशु मसीह ने विशेष तौर पे 12 चेले लोगों को सेवा के लिए भेजा हुआ था। प्रभु ने 12 चेले लोगों को भेजा हुआ था। तो प्रभु कहता है जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया वो मुझे क्या कर लेता है? ग्रहण करता है। तो जो मेरे भेजने वाले को, किसी को भविष्यद्वक्ता को भेजा, किसी चंगा करने वाले को, किसी और सुसमाचार प्रचारक को प्रभु ने भेजा। तो प्रभु कहता है जो मेरे भेजना, जिस चेले को मैंने भेजा उसको लोग यदि भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर, धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, तो बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में उसको कहा, हालेलुया, हाँ ग्रहण करे और उनको एक कटोरा ठंडा पानी भी पिला दे, तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। दूसरा एक वायदा है परमेश्वर हमको प्रतिफल देने का। दूसरा एक वायदा उसमें कहता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। लोग प्रभु का आज्ञा ये। आज बहुत सारे चर्च के लोग जब प्रभु ने सेवक भेजता उसको ग्रहण नहीं करते हैं। आज प्रचारक भेजते नहीं ग्रहण करते हैं। आज हालेलुया। कोई आ गया, अरे प्रचारक आ गया, पास्टर आ गया, तो मालूम है हालेलुया लोगों को क्या चाहिए मालूम है? भयंकर वाला साउल जैसे पास्टर चाहिए, दाऊद वाला नहीं चाहिए। समझ आ रहे? बड़े चंगे करने वाले और बड़े समाज के काम करने वाले लोग चाहिए। प्रभु कहता है मालूम है मैंने भेज दिया है। भेजने वाला कौन है? स्वर्ग का परमेश्वर है। मैंने जिसको भेजा, यदि तुमने उसको ग्रहण नहीं किया ना, तो कभी भी कुछ पाने का आशा मत रखना। लेकिन जब मैंने जिसको भेजा है उसको तुम ग्रहण करते हो, तो प्रभु कहता है तुम लोग उस व्यक्ति को नहीं, उस पास्टर को नहीं, उस सेवक को नहीं, तुम लोग किसको ग्रहण करते हो? परमेश्वर, मुझे ग्रहण करते हो।
आज बहुत सारे लोग मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग सेवा को अपने घर में बुलाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग मालूम है सेवा को के प्रति विश्वास नहीं उनको यही लगता है मैं जो कुछ कर रहा हूं सेवा के लिए कर रहा हूं। ये नहीं बोल रहा, बाइबल यहाँ बताती है प्रभु सेवा को जो ग्रहण करता है वो प्रभु को ग्रहण करता है। एक कहा जाए सेवक में परमेश्वर की आत्मा है जो लोगों के बीच में जाता है। जितने याद रखना बेटे, कोई भी लोग यदि सेवा के खिलाफ जाते हो तो याद रखना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यहां लिखा है वो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर रहा है। यदि आपके अंदर में कोई भी सेवक के लिए मन में गलतफहमी भरा हुआ है तो याद रखना आपका मन सेवक के प्रति गलत नहीं है, परमेश्वर के प्रति गलत है। इसलिए अब से लेकर जितने दिन जब से आप प्रभु में आए हो, जब जिस दिन प्रभु में पहली बार आप बोले कि यीशु तू मेरा प्रभु है, और उस दिन से लेकर आज तक यदि किसी भी सेवक के विरुद्ध में आपने कुछ बोला ना, तुम माफी मांग लेना प्रभु से। समझ आ रहा है? क्षमा मांग लेना, नहीं तो प्रभु कभी भी आपको ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु ने ऐसे लोगों के लिए उसी चेले लोगों को कहा था, यदि ऐसा लोग तुमको ग्रहण नहीं करेगा ना तो वहां से निकलते समय पांव का धूल भी झाड़ के निकल जाना। झाड़ के निकल जाने का मतलब समझ आ रहे हैं? वो घर को श्रापित हो जाएगा। प्रभु की आज आज्ञाएं पालन करने के लिए लोग नहीं तैयार नहीं है। प्रभु से कहा तो जरूर है, प्रभु वायदा पूरा कर, तूने कहा चंगा करूंगा, तूने कहा आशीष दूंगा, दे 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 दे। प्रभु बोलता है जब तक तू मेरे वचन का पालन नहीं करेगा तब तक कोई वायदा पूरा नहीं होगा। प्रभु सच्चा है, प्रतिज्ञा देता है, पूरा करता है, लेकिन पूरा होना है तो अब्राहम के समान हमको परमेश्वर की हर आज्ञाओं को क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। यहां भी प्रभु का एक आज्ञा है, मेरे भेजने वाले को तू ग्रहण करना। समझ आ रहे हैं? जो ग्रहण नहीं करता उसको याद रखना प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा है। यदि हम प्रभु को ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो प्रभु से पाने का कुछ आशा कैसे रख सकते हैं हम? एक सेवक हमारे घर में आया, पास्टर आया प्रार्थना करने के लिए हमने उसको ग्रहण नहीं किया, हमने उसको ठीक से बातें नहीं किया, हमने अपने उसको तकलीफ नहीं बताया, हमने अपने जीवन का समस्या उसको शेयर नहीं किया, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं प्रभु को? प्रभु तो कहता है मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं तेरे घर में आया, तूने खाना नहीं खिलाया, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं दिया, कुछ नहीं किया तूने मेरे साथ, और तू मुझसे कुछ पाने का आशा रखता है? प्रभु वायदे किया है मेरे लोगों को तू ग्रहण कर, उनको एक कटोरा ठंडा पानी पिला के देख, तू कभी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तेरी सारी जरूरतें मैं पूरा करूंगा, तेरे जीवन की तमाम आवश्यकताएं मैं पूरा करूंगा, जो समस्याओं में तेरे लिए खड़ा रहूंगा, हर दशा में मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या तू ग्रहण करने के लिए तैयार है? समझ रहे मेरी बातें? ये प्रभु का वायदा है, आशीष देगा, ग्रहण करेगा। समझ आ रहे हैं? अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सेवक आए इसको ग्रहण कर लो। कई ऐसे सेवक भी है मालूम है जिसको प्रभु ग्रहण करने के लिए मना भी किया है। कई सेवक ऐसा है जिसको प्रभु ने क्या किया है? ग्रहण करने के लिए मना किया है, जो आगे ठीक से वचन नहीं सिखाता है। जब आपको मालूम है आपके घर में एक पास्टर आता है और दूसरा पास्टर आपको बोलता है आप मेरे चर्च में आना, याद रखना, समझ जाना वो पक्का गड़बड़ पास्टर है। वो आप कोई भी चर्च में आराधना के लिए जब जा रहे हो तो दूसरा पास्टर आपके घर में आकर आपको बोल दिया कि आप हमारे चर्च में ये करिए, तो समझ लेना वो सही नहीं है। यदि वो सही रहेगा तो बोलेगा आप कहीं भी रहो, अच्छा जाओ प्रार्थना में, और प्रार्थना कर देगा आपके लिए, बोल देगा आप अपने चर्च में क्या करना, जाना प्रार्थना करने के लिए। यदि वहां आपको अच्छा नहीं लगेगा तब हमारे पास आना, नहीं तो नहीं बोलेगा हमारे चर्च में आना। समझ आ रहा है? ऐसा कई सारे लोग रहते हैं। तो कई लोग आता है वही सवारी करके कुछ बोल दिए, वो लोग सोचेंगे उसी के पास हमको जाना है। प्रभु बोला ऐसे के पीछे नहीं जाना। समझ आ रहा है? तो दूसरा परमेश्वर का वचन कहता है कि सेवकों को ग्रहण करना। जो सेवकों को ग्रहण करता है वो किसको ग्रहण कर रहा है? मसीह को ग्रहण कर रहा है, और किसी भी रीति से वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हालेलुया। और एक वचन पड़ेगा पहला पत्रस उसका 3 अध्याय पहले वचन से थोड़ा पढ़िए। हे पत्नियों,
तुम भी अपने पति के अधीन रहो। देखो ध्यान से सुनो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़िएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय पहले वचन से। हे पत्नियों, देखो क्या कहता है, हे पत्नियों। इधर देखिए सारे लोग, क्या कहा है यहाँ, हे पत्नियों, और तुम भी अपने पति के अधीन रहो। ये प्रभु की आज्ञा है, समझ आ रहा है। हे पत्नियों, अपने पति के क्या रहो। हर पत्नियां अपने पति के अधीन रहना, दूसरे पति के नहीं। समझ आ रहा है। हालेलुया। कितने लोग अपने पति का बात नहीं सुनता है, बाहर का सुनता है। समझ आ रहा है। ऐसे पत्नियों को पति मालूम है तबला डुकी नहीं समझेगा तो क्या समझेगा। समझ आ रहा है। परमेश्वर के वचन में आगे यहां आज्ञा दे रहा है कि हे पत्नियों, तुम अपने पति के क्या रहो, अधीन रहो। हर पत्नी अपने पति के क्या रहना, अधीन रहना। कैसे अधीन रखना, नीचे थोड़ा पढ़ते जाओ। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। हाँ, कई पत्नी लोग हैं जिसका पति क्या नहीं करता है, वचन नहीं मानता, मतलब विश्वास नहीं करता है। यहाँ बैठे यहाँ से कोई भी लोग होगा, समझ आ रहा है। यदि आपका पति विश्वास में नहीं है, आपका पति विश्वास में नहीं है, तो आपका जीवन कैसे होना चाहिए, आगे पढ़िए। तो अभी तुम्हारे भय सहित हाँ, पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हाँ, मालूम है यहाँ लिखा है, यदि तू अपने पति के अधीन रहेगी, ये प्रभु का आज्ञा है। समझ आ रहा है। प्रभु ने ये आज्ञा दिया, और तू यदि इस आज्ञा को पालन करेगा और अपने पति के अधीन में रहेगी, विश्वास में है कि नहीं रहे, तुम्हारा पति तुम विश्वास करे या ना करे, तुमको उसके अधीन रहना पड़ेगा। समझ आ रहा है। और तुम्हारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जैसा तुमको तुम्हारा पति का आदर करना चाहिए, वैसा ही क्या करना चाहिए, तुमको आदर करना अभी भी है। भले तुम्हारा पति विश्वास में नहीं है, फिर भी अभी उसका तुमको क्या करना है, आदर करना है, उसकी आज्ञा में रहना है, उसकी अधीन रहना है। जब ऐसा करोगे तो लिखा है, परमेश्वर का आगे वायदा है, ऐसा करने से तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर तुम्हारा पति जो विश्वास नहीं कर रहे ना, वो भी बदल जाएगा, उसको प्रभु बदलेगा। इसलिए हर पत्नियां अपने पति के अधीन रहो। हर पत्नी अपने पति के क्या रहना, अधीन रहना। तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पति के लिए किए गए वादे को पूरा करेगा। समझ आ रहा है। नहीं है, प्रभु कह रहा है तुम्हारा पति विश्वास में नहीं है, उसको बदलना है ना, तुझे उसके अधीन रहना है। दूसरा, तेरा जीवन कैसे होना चाहिए, परमेश्वर का भय तेरे अंदर, और तेरा चाल चलन पवित्र रहना चाहिए। जब ऐसा रहेगा तब कहता है वो तेरे इसी पवित्र चाल चलन को देखकर उसका जीवन, ये प्रभु का वायदा है, याद रखना। समझ आ रहा है। आपके अच्छे चरित्र को, आपके आज्ञाकारिता को देखकर आपका पति जो विश्वास में नहीं है, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। पति को बदलना है, घर के लोगों को बदलना है। प्रभु के भय में जियो, प्रभु की आज्ञा में जियो पत्नियां। हालेलुया। तब आपके घर के लोग उद्धार पाएगा। इसलिए आगे क्या लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। हाँ, अब मालूम है पति विश्वास में नहीं, कमा कमा कर ला रहे, पोस रहे, अब लाया, काम करके लाया, 300 रुपये हाथ मिला के पकड़ा दिया। अब 300 रुपये पकड़ा दिया तो क्या करेगा मालूम है, घर में स्त्री है, अपने आप को दिखाने के लिए क्या करेगा, लिखा है तुम्हारा श्रृंगार। अब गया भी मालूम है, जाता है जनरल स्टोर, ट्रेन, स्नो पाउडर, क्रीम, अब मालूम है लेकर आ रहा है। इतना 300 तो कमा के लाया, अब मालूम है 300 में अब 100 रुपए की स्नो पाउडर क्रीम लेकर आ गया। अब आगे थोड़ा क्या लिखा है, हाँ, अर्थात बाल गूंथना। हाँ, तो पहला स्नो पाउडर क्रीम लेके आया, अब उसके बाद गया ब्यूटी पार्लर। समझ आ रहा है। हालेलुया। अब बाल एक से एक कट में बना रहे। ब्यूटी पार्लर का तो रेट है मालूम, 50 से नीचे मिलेगा नहीं कुछ आपको। हालेलुया। सारे ऊपर अब 100 रुपये उसमें खर्चा हो गया। अब मालूम है ब्यूटी पार्लर में गया तो थोड़ा बाल कटिंग का बनवाए, इधर उधर करवाए, 100 रुपये उसमें खत्म हो गया। समझ आ रहे, 200 रुपये तुमको बता रहा हूँ। अब आगे थोड़ा और पढ़िए। और सोने के गहने, और सोने का गहना, तो कम से कम मालूम है सोना वाला नहीं मिल रहा है ना, तो कम से कम डालडा वाला ले लेता हूँ। समझ आ रहा है।
हालेलुया। अब ये कुछ न कुछ तो चाहिए। पति बेचारा कमा के लाया है, अब दिखावे के लिए क्या कर रहा है स्त्री? जनरल स्टोर पहुंच गया, ब्यूटी वाला पार्लर पहुंच गया, अब कहाँ पहुंच गया? जैन ज्वेलर्स पहुंच गया। समझ आ रहा है? अब आप थोड़ा और या भांति भांति के कपड़े पहनना, और मालूम है शॉपिंग करने भी पहुंच गया। समझ आ रहा है? भांति भांति के कपड़े, एक साड़ी में पसंद नहीं होता है, एक साड़ी में खुश नहीं। मालूम है और जितना स्त्री देखेगा सामने में जिसका साड़ी अच्छा लगेगा तो पति को अगर बोलेगा उसके जैसा मेरे को भी चाहिए। एक दिन में मालूम है एक दिन में 10 स्त्री को देखा ना, यहाँ घर का पत्नियां, तो बोलेगा मालूम है 10 ठो साड़ी चाहिए मेरे को एक दिन में, क्योंकि 10 जने अलग अलग पहना है। सब दिखावे के लिए कर रहा है, और मालूम है 300 तो है पैसा, कहाँ पूर्ति होगा? सब पैसे ऐसे खत्म कर देता है दिखावे में। ये पतिव्रता नहीं है। एक सही पत्नी का जीवन अपने पति के अधीन रहती है। कैसे अधीन रहती है? आगे थोड़ा पढ़ो। परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, हाँ, तुम श्रृंगार करके आ रहे हो अपने पति के लिए, सज सवज के आ रहे हो, अच्छा साड़ी पहन लिए, ब्यूटी पार्लर चले गए, मालूम है ब्याह बाल बना लिए, एक से एक मालूम है उमरा झुमरा जो भी बना लिए, अब मालूम है आकर अपने पति को दिखा रहे सब चीज। ये पति तुमसे पसंद नहीं होने वाला। समझ आ रहे हैं? हालेलुया। मेरे पत्नी को पूछ लेना, शादी हुआ उसी दिन बोला था ब्यूटी पार्लर का नाम ले लेते तो तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। समझ आ रहा है? पूछ लेना। और आगे क्या लिखा? नम्रता और मन की लेकिन दीनता। तुम्हारा पति तुमसे क्या देखना चाहता है मालूम है? तुम्हारे अंदर में छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व को देखता है। तुम्हारा बाहरी जीवन नहीं देखता है तुम्हारा पति, तुम्हारे अंदर को देखता है। और अंदर को क्या देखता है मालूम है? अंदर में क्या देखना चाहता है? छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और हाँ, तुम्हारे अंदर क्या देखना चाहता है? नम्रता देखना चाहता है। समझ आ रहा है? पति आए काम करके कहां से कर रहा है, अब उसको चिल्ला रहा है, घर में ये नहीं है वो नहीं है, नम्रता से बात नहीं कर रहे। आज प्रभु का आज्ञा है मालूम है? नम्रता के साथ रहो पति के साथ। हर पत्नियां हालेलुया अपने पति से नम्रता से बात करो। क्यों मालूम है? जिस दिन तुम्हारा पति मर गया ना, तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगा सोचना। यदि तुम्हारा पति तुमको छोड़ के निकल गया ना कामों के चक्कर में, तो हमारे देश में विधवा का कितना इज्जत है देखना, समझ आएगा आपको। जिसका पति नहीं है ना उसका कितना इज्जत है जाके देखना। प्रभु का आज्ञा अपने पति की इज्जत करो, नम्रता के साथ व्यवहार करो। मालूम है? मैं जानता हूं, इसीलिए मैं घर से जब प्रार्थना करके निकलता हूँ ना, मैं प्रार्थना करता हूँ। आप करते हैं कि नहीं करते हैं मेरे को नहीं मालूम। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं घर से निकल रहा हूँ तेरी सेवा के लिए, यदि मर जाऊंगा ना तो अगला दिन मेरे पत्नी बच्चे को मार डालना बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है अगला उनका जिंदगी कैसा हो जाएगा। ये प्रार्थना सही है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रभु को बोलता हूँ, मैं जिस दिन मर गया प्रभु उस दिन मेरे बच्चे पत्नी जिंदा नहीं रहना चाहिए। आपको सेवा कराना है, आप चुन लेना किसी को। मालूम है कि जिंदगी जिसका पति नहीं है ना उसका कोई इज्जत नहीं है। और आपका पति आपके पास है ना, आप उसको कैसे कैसे बात कर रहे हो, समझ आ रहा है आप लोगों को? प्रेमपूर्वक बात करो नम्रता के साथ। जिस दिन आपका पति आपको कमाना बंद कर दिया ना, एक दिन बाहर जाकर आपका पति के हाथ पर नहीं चला ना, एक दिन जाकर बाहर काम करके देखना, आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोग रहता है। समझ आ रहा है? कैसे कैसे लोग रहता है आपको पता चल जाएगा। जिसके बीच में आपका पति रहकर काम करके आ रहा है, कमा के ला रहा है, आपको पोस रहा है। समझ आ रहा है? आपका पति विश्वास में रहे या ना रहे, उसका इज्जत करो। आपके मन में आपका पति क्या देखना चाहता है? नम्रता देखना चाहता है। और नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हाँ, दीनता देखना चाहते हैं। दूसरा बात, दीनता का मतलब मालूम है? आपका हर पति चाहता है कि उसका पत्नी सहने वाला रहे। घर में रह रहा है, सास ससुर कुछ बोल दिया तो उनके ऊपर फायर हो जाते हैं। सोचो
हर पत्नी का सास ससुर है, क्या तेरे पति का नहीं होगा? थोड़ा ध्यान रखो। पत्नी का सास ससुर है तो पति का भी तो होगा ना। जब तू अपने सास ससुर के पास रहने के लिए आनाकानी कर रही है, जिस दिन तेरा पति बोल देगा ना तेरे घर नहीं जाना है, जाना है तो हमेशा के लिए चले जा, मत आना बोल देगा तू। समझ आ रहा है? सहने का शक्ति रखो, आपके अंदर में दीनता होना चाहिए। कुछ भी बोल दिया, सहने का थोड़ा शक्ति होना चाहिए। समझ आ रहा है? माँ बाप सास ससुर कोई कुछ बोल रहे हैं ना, बुराई के लिए नहीं बोल रहा है, भला के लिए बोलता है। मालूम है मेरा बच्चा, हम लोग रहते हैं सीढ़ी के पास चले जाते हैं ना, पहले से बच्चा छोटा है ना, तो गए नहीं फिर भी डांटते उधर नहीं जाना करके, क्योंकि हमको मालूम है गिर जाएगा करके। समझ आ रहा है? गिर जाएगा करके डर रहता है हमको, इसीलिए पहले से डांटते हैं। कई बार माँ बाप भी ऐसे ही है, हम गिरे नहीं, हम आगे बिगड़ नहीं जा करके, मालूम है माँ बाप सास ससुर डांटता है। उसको समझने वाले लोग गलत समझता है, इसलिए हर स्त्रियां समझ आ रहा है, हर पति के पत्नियां अपने सास ससुर का आदर करना। यदि तुमको घर चलाना नहीं आता है, अपने सास ससुर का आदर करना नहीं आता है, तो प्रभु का क्या मुंह दिखाएगी? प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा तब तेरे जीवन में परमेश्वर का वायदा क्या होगा? पूरा होगा। तूने प्रभु ने हर पत्नियों को ये आज्ञा दिया है, यदि तू पत्नियों को जैसा जीवन जीना वैसे जिएगी ना, तो उसके पति का जिंदगी यदि विश्वास में नहीं वो बदल जाएगा। हालेलुया। तेरे अच्छी जिंदगी को देखकर बदल जाएगा। एक कहा जाए तेरी प्रार्थना से बढ़कर ना तेरा चाल चलन उसके जिंदगी में काम करेगा, तेरा भले कर्म उसके जिंदगी में काम करेगा। और आगे क्या लिखा है? मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तू लाखों का सोना गहना पहन ले, समझ आ रहा है, इसका मूल्य बड़ा नहीं है। तेरे अच्छे स्वभाव का कीमत है परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। तेरे अच्छे स्वभाव का क्या है? कीमत है। मेरा शादी हो तो पूछना कि घर वाले को पूछना, मैं बोला कुछ नहीं लेकर आऊंगा, और नाम मात्र का आपको सोना नहीं मिलेगा, मेरे को पहनाना नहीं है तो लाऊंगा नहीं। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं ला सकते थे। समझ आ रहा है? कुछ भी करके ला सकते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में आपका आज्ञाकारिता, आपकी अच्छी जिंदगी का मूल्य है। और थोड़ा पढ़िए। पूर्व काल में हाँ, पवित्र स्त्रियां, पहले की स्त्रियां कैसे था मालूम है? पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, हाँ, जो प्रभु पर विश्वास करती थी, प्रभु पर आशा रखती थी, हाँ, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी। हाँ, हालांकि उलबुल डुलबुल कट करके नहीं संभालती थी। समझ आ रहा है? उसके अंदर में नम्रता और दीनता रहता था, सब कुछ सह लेती थी। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती, और अपने अपने पति के क्या रहती थी? अधीन रहती थी। यदि ऐसा जिंदगी नहीं है तो याद रखना, तू निर्बल है ना, हाँ तो निर्बल ही रहेगी। प्रभु से तू कितना प्रार्थना कर, प्रभु मुझे चंगा कर, तो नहीं करेगा वो। जब तक प्रभु ने तेरे को आज्ञा दी, उस आज्ञा का पालन नहीं करेगा ना, प्रभु तेरे जीवन में वायदे कि उसको पूरा नहीं करेगा। देरी कर रहा है, मन फिराने का अवसर दे, मन फिराकर प्रभु की आज्ञा का क्या कर? पालन कर। आखिर ना अपने पति से प्रेम कर, उसकी आज्ञा मेरा। अब क्या लिखा है 6 वचन में भी? जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। हाँ, अब्राहम का पत्नी सारा कैसे रहती थी? अपने पति की आज्ञा में रहती। पति जो बोलता था मानती थी वो। आज पत्नियां नहीं मानते हैं, आज हालेलुया, नहीं मानते हैं आज। मालूम है, पति कुछ बोलेगा, थोड़ा ऐसे कर दो ना, तो पत्नी क्या बोलेगी? वो काम बुता कर रहे हैं, बर्तन मांजत थक गए हैं, लेवल भाई के काम दिन करूं। समझ आ रहे? हालेलुया। आन दिन कर, कल आता है। कितने लोग कल को देखिए, बताओ, देखिए क्या कोई? हालेलुया। आज है तो आज है, कल का चक्कर मत रहो। हालेलुया।
इसलिए मैं मेरा पत्नी को कई बार बोलता हूँ, मेरे को कुछ भी काम नहीं रहता ना, मेरे को मालूम है, हालेलुया, तो भी मैं मेरी पत्नी को बोल देता हूँ थोड़ी देर लिए ऐसा कर दे करके। मना कर दिया तो समझ जाता हूँ, समझ आ रहा है? हाँ, हालेलुया। ये आज्ञाकारी है कि क्या है, देखने के लिए करते हैं हम। हालेलुया। सारा क्या करती थी? अपने पति के अब्राहम के आज्ञा में रहती और उसको क्या बोलती थी? स्वामी। कितने पत्नियां अपने पति का नाम लेते हैं? कितने लोग तो ये भैरा बोलते हैं ना, समझ आ रहा? हालेलुया। ऐसा बोलने वाले तेरा कान का भी पर्दा प्रभु फाड़ तो अच्छा है, ताकि तुझे भी बोले हे भैरा इधर आ। समझ आ रहा है? आपको कैसे लगेगा मालूम है? जब तक पति का दिमाग ठीक है ना, तब तक तो ठीक है। जिस दिन बिगड़ गया ना, उस दिन पतली का हुलिया बिगड़ जाएगा। समझ आ रहा है? उस दिन हम भी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। पास्टर को फोन लगाओगे तो पास्टर क्या बोलेगा? बिजी है। समझ आ रहा है? प्रभु का वायदा पति पत्नी के जीवन में पूरा होना है, तो हर पत्नियां कैसे रहे? अपने पति के अधीन में रहे और अपने आप को दिखाने के लिए नहीं सजाना, अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ सजाओ। और अपनी पति को ना ऊंचे शब्द से बात करने से पहले एक बार नहीं, 4 बार क्या 1000 बार सोचना। जिस दिन तू अपने पति को ऊंचे शब्द से बात कर दिया, इधर उधर बोल दिया, उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है, तो याद रखना परमेश्वर का कोई भी वायदा तेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। प्रभु ने आज्ञा दी है तू अपने पति के अधीन रह और अपने आप को नम्रता और दीनता से सवार, उसके सामने में तेरी पवित्रता दिखना चाहिए। जब ये देखेगा ना, तब तेरे अच्छे चाल चलन तेरे बिगड़े हुए पति को बदल देगा। हालेलुया। तेरे पति का एक अच्छा चरित्र देगा तेरे द्वारा। तेरे पति पत्नी के बीच में प्रभु ने जो वायदे किए उसको पूरा करेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हर पत्नियां कैसे रहे? अपने पति के पास हालेलुया उत्तम चरित्र के साथ आदर पूर्वक रहे। ये परमेश्वर की आज्ञा है और आगे वायदा है चरित्र बदलने का। समझ आ रहा है? और एक वचन पढ़ी गई इसी दूसरा पत्रस का पहला अध्याय 4 वचन थोड़ा पढ़ो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। देखो क्या लिखा है? जिनके द्वारा उसने हमें, किसने? परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। छोटा प्रतिज्ञा नहीं, बहुत बड़ा प्रतिज्ञा दिया है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, किनके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में के सहभागी हो। कई लोग जो है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं मूसा की तरह मेरा भी चेहरा चमकना चाहिए। समझ आ रहा है? कई लोग बोलते हैं मूसा की तरह मेरे भी चेहरे में चमक आना चाहिए। तो मालूम है कई बार प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे ना, तो प्रार्थना करने के लिए गीत भी गाएंगे, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमकी। आता है? समझ आ रहा है? हालेलुया। अब ऐसे गीत गा रहे हैं, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरी आत्मा मुझे दे, अभिषेक मुझे दे, सामर्थ मुझे दे, मेरे भी चेहरे में तेरे आत्मा का चमक आ जाए, आत्मा का प्रकाश आ जाए। प्रार्थना करने से ही नहीं आता है। बाइबल बताती है वो ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी तुझे होना है, ईश्वरीय स्वभाव तेरे अंदर में आना है, ईश्वरीय प्रकाश तेरे चेहरे में आना है, ईश्वरीय तेज तेरे चेहरे के अंदर आना है। तो बाइबल बताती है प्रभु ने एक आज्ञा दी है, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ना, उस सड़ाहट से तुझको छूटना पड़ेगा। तेरे अंदर का बुराई जब तक जाएगा नहीं, तेरे अंदर में ईश्वरीय स्वभाव नहीं आएगा, तेरे चेहरे पर वो तेज और चमक नहीं आएगा। प्रभु ने ये आज्ञा दिया कि पहले सड़ाहट से छूट, दूसरा उसका वायदा है मैं तेरे चेहरे पर ईश्वरीय स्वभाव दे दूंगा, तेरे जीवन में ईश्वरीय स्वभाव दूंगा, तेरे चेहरे पर ईश्वरीय तेज दूंगा, तेरे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दूंगा, तेरे सामर्थ्य से भर दूंगा। प्रभु का वायदा है।
ये प्रभु का वायदा छोटा नहीं है, बहुत बड़ी वायदा किया है प्रभु ने, बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। जब हम संसार में जो बुरी अभिलाषाओं से होता है ना, उस सड़ाह से छूट जाएंगे ना, अपनी जिंदगी को गाली बकने से, झूठ बोलने से, गंदे काम करने से, नशाखोरी करने से, अशुद्ध चीजों में जीवन जीने से जब हम अपने आप को अलग करेंगे ना, तब हमारे जिंदगी में परमेश्वर का स्वभाव उसका तेज आएगा। प्रभु का तेज, उसका स्वभाव पाने के लिए परमेश्वर के लोग, आपको प्रभु ने आज्ञा दिया कि मेरा बेटा और बेटी अपने सरार से कोई आज्ञा आ, तू बाहर आ, गंदे जीवन छोड़, बुराइयां छोड़, अशुद्ध जीवन जीना छोड़ दे। तब प्रभु कहता है, तब हालेलुया तेरे जीवन में ऐसा प्रकाश आएगा ना, हालेलुया ऐसा तेज तेरे ऊपर में उदय होगा जिसकी किरणों से तुम चंगे भी होगे। समझ आ रहा है? यशायाह 58 अध्याय को पढ़ लेना, तेरा जीवन में ऐसा प्रकाश आएगा जो पांव फटने के समान होगा। धूप देखिए ना, धूप में खाली पैर निकलना मुश्किल होता है, पांव फटने लगता है। एक ऐसा ही तेज, ऐसा ही प्रकाश तेरे जीवन में परमेश्वर तुझे देगा। ऐसा अनुग्रह प्रभु तेरे लिए करेगा। कितने लोग इन वायदा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने चाहते हैं। कितने लोग कहते हैं कि प्रभु तू मुझे ग्रहण कर। कितने लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे प्रतिभा चाहिए। कितने लोग कहते हैं मेरा पति बदल जाना चाहिए। कितने लोग कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में तेरा तेज आना चाहिए। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो। जो कहता है कि प्रभु मुझे ग्रहण कर, प्रभु ने कहा हालेलुया मेरे भेजने वाले को ग्रहण कर दो। कितने जो चाहते हैं कि प्रभु आपको स्वीकार करे पिता के सामने, आप मनुष्य के सामने प्रभु का स्वीकार करो। आप चाहते हो आपका पति का जिंदगी जीवन अच्छा नहीं बदलना है, अपने पति के अधीन रहो, स्वामी का के बुलाओ, उसका आदर करो, नम्रता दृढ़ता से अपने आप को संवारो, आपके पति का जिंदगी बदल जाएगा। आपको ईश्वरीय स्वभाव चाहिए, परमेश्वर का तेज, उसका प्रकाश चाहिए। हालेलुया सारे गंदे आदत आपके जीवन से दूर हो जाना चाहिए। गाली बकना, झूठ बोलना, अनेक प्रकार के गंदे काम करना, नशाखोरी, बुराई, व्यभिचार, ये बुराइयां जब दूर होगा तब परमेश्वर का तेज, उसका स्वभाव आपके जीवन में आएगा। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया ये प्रभु का क्या है? वायदा है। हालेलुया समझ आ रहा है? एक वचन और पढ़ो, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30 पद से। प्रेरितों का काम 16:30 से। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, हाँ। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बस कितने लोग प्रार्थना करके कहते हैं प्रभु मेरे घर के लोगों को भी बदल, सब लोग उद्धार पाए, विश्वास पाए। प्रभु कहता है क्या मालूम है, पहले तू विश्वास कर तो तेरा घर उद्धार पाएगा। समझ आ रहा है? खुद कई लोग मालूम है अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन बच्चा सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन खुद विश्वास में स्थिर नहीं है। प्रभु कहते हैं पहले तू खुद विश्वास में स्थिर रह, उसके बाद तेरा परिवार बदलेगा। ये वचन होता है, मैंने मेरे जीवन मेरे परिवार में पूरा होते हुए देखा है। मेरे घर के लोग खुद विरोध किया था, चाचा जाने के लिए रोका था, बहुत विरोध किए हैं, लेकिन मैंने विश्वास में जुड़ रहा, उसका प्रभाव मेरे घर में काम किया। आपका घर बदलना है ना, आपकी प्रार्थना से ज्यादा आपको विश्वास में स्थिर रहो। प्रार्थना करना ही है, प्रार्थना बंद करो नहीं बोलो। प्रभु ने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आपका घराना का, आपका पति, आपके बच्चे, आपके लोग बदलना है तो आप खुद विश्वास में स्थिर रहो। कई लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं घर के लिए, लेकिन खुद विश्वास में स्थिर नहीं, डगमगा रहा है। पतरस की तरह पानी में चलने के तो निकल गए, वहां अब चलू के नहीं चलू, चलू के नहीं चलू, इधर दाएं देखो कि बाएं देखो, चक्कर चल रहा है, मानो फिर खुद डूब रहे हैं। और घर परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुद, उसके बाद थोड़े दिन के बाद खुद विश्वास में नहीं, उसके बाद खुद प्रार्थना, खुद के जिंदगी में प्रार्थना करो। खुद की जिंदगी में आराधना नहीं है, खुद की जिंदगी में बाइबल अध्ययन नहीं है, और प्रभु से बोल रहा है घर परिवार का। प्रभु बोलता है पहले तू बच्चा बेटी, पहले तू बच्चा बेटे, पहले तू खुद विश्वास में स्थिर रहा, तू अपनी जिंदगी के विश्वास को तू खुद बढ़ा ले। तेरे जिंदगी में प्रभु ने कहा, मैंने बोला प्रभु जो वायदे करते हैं उसको क्या करता है? पूरे करता है। वो सच्चा है, झूठा नहीं है। यदि उसने कहा तू विश्वास करेगा तो तेरा घर उद्धार पाएगा, ऐसा होकर ही रहेगा। बस तू अपने विश्वास में स्थिर रहा। प्रभु तुझे विश्वास में स्थिर रहते हुए देखना चाहता है।
तेरे घर को बदलना है, तेरे परिवार में उद्धार प्रकट होना है। प्रभु चाहते हैं तू विश्वास में स्थिर रह। कौन से समय में विश्वास में स्थिर रहना, समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने बोला एक बेटा दे दिया और जा बलिदान चढ़ा। उसको ये नहीं बोला बलिदान चढ़ाएगा तो तेरे लिए और 1000 बच्चा दे दूंगा, तुझे पास जा बलिदान चढ़ाना है। जिस बच्चे को मैंने दिया है, जिसको तू प्रेम करता है, बलिदान चढ़ा। वो चला गया बलिदान चढ़ाने के लिए। क्यों मालूम है? वो उसको विश्वास था ये बच्चा मर भी जाएगा ना, प्रभु इसको मरे हुए से क्या करेगा, जिंदा करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है इसी से तेरा वंश आगे जाएगा। प्रभु पूरा करेगा ना, तो बलिदान चढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। विश्वास में बना हुआ था वो। कई लोगों के जीवन में समस्या आ जाते हैं, विरोध कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। विश्वास में स्थिर रहो। दुख है ना, अभी विरोध हो रहा है, अभी समस्या है, आने वाले दिन देखना प्रभु क्या करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है जहां पाप अधिक हुआ उससे अनुग्रह भी कई बढ़कर हुआ है। समझ आ रहा है? हालेलुया। मैं प्रभु को कहता हूँ प्रभु मैं जितना बड़ा पापी था उससे बढ़कर मेरे जीवन में तेरा अनुग्रह है। समझ आ रहा है? यदि आपके और मेरे जीवन में जितना विरोध हुआ है ना, उससे कई बढ़कर अनुग्रह भी होगा। आपके जीवन में जितना बड़ा समस्या है उससे कई बढ़कर समस्या का समाधान भी होगा। समझ आ रहा है? हालेलुया। शत्रु आता है एक रास्ते से, लेकिन प्रभु क्या कहता है मालूम है? जब प्रभु अपने लोगों के लिए काम करता है ना, तो शत्रु 1000 रास्ते से भागता है। कहां से खुल गए 1000 रास्ते? विश्वास में स्थिर रहो। प्रभु कहता है तू विश्वास कर, पहले तू दृढ़ रह विश्वास में, तू संगति कर, तू प्रार्थना कर, तू आराधना कर, तू वचन पर जीवन जी। तेरे द्वारा तेरे परिवार का क्या हो जाएगा? उद्धार होगा। तेरे द्वारा तेरे पति, तेरे बच्चे, तेरे लोग क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। खुद विश्वास में स्थिर रहो। डगमगाओ मत कोई परिस्थिति देखकर, कोई समस्या देखकर डगमगाने की जरूरत नहीं। विरोध आ गया, कोई कुछ बोल दिया, निराश हो जाते फटाक से। समझ आ रहे हैं? हालेलुया। थोड़ा शांत रहो, प्रभु का काम देखो। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ा दिया ना यीशु मसीह को, तो शैतान भी हंस रहा था, अरे हाँ हंस रहा है, मार दिया मैं यीशु को, मार दिया मैं यीशु को। समझ आ रहे हैं? मर भी गया यीशु। आपको मालूम है पूरा दुनिया में अंधकार छा गया। ना बोलने वाले लोग भी बोलने लगा ये परमेश्वर का पुत्र है। समझ आ रहा है? थोड़ा सब्र रखो, विश्वास में स्थिर रहो। आपके घर में जो प्रभु को प्रभु नहीं बोलता ना, वो भी बोलने लगेगा यीशु ही प्रभु है। समझ आ रहा है? पूरा दुनिया के लोग बोलने लगा। बाइबल बताती है कब्रें खुल गया, कई मृतक जी उठे। देख रहा है परिस्थिति, सारा अंधकार है, सूर्यास्त हो गया, चंद्रमा डूब गया, तारागढ़ का प्रकाश चला गया, पूरा अंधकार छा गया है। लेकिन मालूम है हालेलुया, लोग बोलने लगा जो मर गया वो साधारण नहीं, वो सच्चा परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। लोग बोलने लगा ये बात, लोग जान लिया वो यीशु ही है। और वो यीशु, शैतान भले हंस रहा था, तीसरे दिन भी तक कोमा से क्या हो गया? जी उठा है। तब उसको लज्जित होना पड़ा। जिस दिन आज आपको जो लज्जित करता है ना, जो आज आपकी विरोध करता है, कल प्रभु का काम प्रकट होगा ना, वही मसीह की आराधना करेगा, वही मसीह के पीछे चलेगा, वही मसीह की महिमा करेगा। और हम आज को देखते हैं, अरे वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। पौलुस कौन है मालूम है? परमेश्वर का बेटा स्तिफनुस को मारने वाला है। ऐसे वैसे नहीं, चूंकि चारों मालूम है 2-4 हाथ मार दो, एक चाकू मार दो, ऐसा नहीं, जान समेत मार दिए, मर गए स्तिफनुस। सहभागी था उसमें, वो उसी की इजाजत है। मारो, बैठ कर देख रहे हो। समझ आ रहा है? प्रभु बोला तो बहुत बड़े विरोधी है ना, चल स्तिफनुस को जितना मारा है ना, इससे कई ज्यादा तेरे को मार देता हूँ। हालेलुया। मालूम है लोग अब पौलुस को मार रहे थे, अब ये से कहीं में है, प्रभु चुनी, इतना मार खा रहा है, इतना मार खा रहा है। ये पौलुस मरना भी चाहता होगा तो भी मरने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ। हालेलुया। जो आज विरोध करता है प्रभु पक्का चुनेगा उसको। विश्वास करो, स्थिर रहो, बदलेगा प्रभु उसका जीवन को।
हालेलुया। यदि इस नगर में ज्यादा विरोध करने वाला है ना तो प्रभु का काम भी होगा। समझ आ रहा है? जहाँ जितना विरोध होता है उतना प्रभु का काम भी आगे बढ़ता है। हालेलुया। भारत देश के कोई भी जगह को देख लेना, जहाँ जितना जितना जगह विरोध हुआ है ना उससे कई बढ़कर मसीह लोग हैं आज। होगा, बढ़ेगा। यदि अनेक जगह भी हुआ है तो यहाँ भी होगा। हालेलुया। यहाँ भी होगा, प्रभु करेगा ऐसा। बस विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। समझ आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं एक सेवक, मेरे कान में आकर कई अभिषिक्त सेवक लोग मालूम है बोल के क्या बोला मालूम है, अरे ये जगह छोड़ दे। मैं बोला जिस दिन तक मेरा कान में प्रभु का आवाज नहीं आएगा नहीं छोड़ने वाला। उस सेवक को भी बोल दिया मैं, क्योंकि मैं आपकी विश्वास से नहीं चलता हूँ, मैं मेरे प्रति, मेरे अंदर में जो मेरे प्रभु के प्रति विश्वास है उससे चलता हूँ। यदि मेरा प्रभु को दूसरी जगह भेजना रहेगा ना मुझे, तो मेरे को खुद बात कर लेगा। मालूम है कई लोग बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ पाप ज्यादा है ना अनुग्रह भी बहुत बढ़कर होता है, जहाँ विरोध ज्यादा है ना प्रभु का काम भी होता है। यदि स्तिफनुस को मार भी डालता है ना तो पौलुस को चुन भी लेता है। प्रभु कुछ भी कर सकता है। मालूम है वो जो बोल देता है ना, अरे ये जगह को छोड़ के उधर चले जाओ, मालूम है वो खुद अपनी जगह में स्थिर नहीं होगा। थोड़ा सा समस्या देख करके ऐसा सेवक लोग, मैंने प्रभु पे भी विश्वास रखा, स्थिर रहा, प्रभु ने अपना काम चालू कर दिया। कई लोग आ रहे हैं, आगे भी आएगा। प्रभु का काम कोई रोक नहीं सकता है। क्यों मालूम है, मेरे उतने 7 साल से लोग बोल रहे हैं ना, 7 साल से सुनता हूँ, लेकिन 7 साल में मेरे प्रभु को देखता हूँ। प्रभु बोलता है तू विश्वास में स्थिर रखा होगा। मालूम है इसहाक ऐसा व्यक्ति नहीं है, अकाल के समय सगुना फल लाने वाला परमेश्वर है। प्रभु कुछ भी कर देता है, निन्वे नगर को बदल देता है, आकाश और पृथ्वी टल जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं। परमेश्वर वायदे किया है, पूरा भी परमेश्वर ही करता है। मुझे मालूम है वायदा मैंने नहीं किया है, हालेलुया। मुझे मेरे जीवन को मैंने नहीं बचाया, मेरा प्रभु बचाया है। तो मालूम है मेरे लिए कोई काम करेगा तो प्रभु करेगा। समझ रहे हैं? आप भी विश्वास करो, आपके लिए कोई काम करेगा तो प्रभु ही आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके लिए काम करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो, डगमगाइए मत। हालेलुया। आते हैं हमारे जिंदगी में उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं, घटी आ जाते हैं, समस्या आ जाते हैं, तकलीफ आ जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है कई बार, मालूम है। हालेलुया। लेकिन मालूम है इन सारी चीजों में ना अपने विश्वास को कभी, विश्वास के पैर को डगमगाने मत दो, स्थिर रखो, स्थिर रखो। हालेलुया। मैंने रखा स्थिर, मालूम है बहुत बार बाहर तो बाहर विरोध, कलीसिया के विरोध भी अलग बहुत जला है, आज भी जीतता हूँ। और मालूम है प्रभु ने एक काजा मेरे को कुठा बना दिया है, कोई शर्म नहीं, मतलब सहने का शक्ति दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमको मालूम है हमारा प्रभु कौन है, वो वायदे को पूरा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि प्रभु जहाँ भेजता है ना वहाँ काम करता है। यदि कोई जगह प्रभु किसी को भेजता है ना तो हम मारने के लिए नहीं भेजता है, जीवित जिंदा यीशु वो अपना काम करने के लिए भेजता है। समझ आ रहा है? यदि अब्राहम के घर में दूत आ गए हैं ना तो दूत ऐसे नहीं गया है, अब्राहम को आशीष देने के लिए गया है। समझ आ रहा है? यदि सदोम अमोरा में हालेलुया दूत गए हैं ना तो मालूम है वो सदोम अमोरा के लोगों के लिए नहीं, लूत के लिए गया था, लूत को बचाने के लिए, क्योंकि लूत परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। समझ आ रहा है? यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में उसके विश्वास में बने स्थिर है ना तो प्रभु उनके लिए नहीं हमारे लिए काम करेगा। समझ आ रहा है? हालेलुया। वो हमारे लिए काम करेगा। आज कितने लोग हैं जो प्रभु पर ऐसे विश्वास करके अपने जीवन जीने के लिए तैयार हैं? कितने लोग प्रभु ने वायदा किया है तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। कितने विश्वास करेंगे? आज घर परिवार के लोग विश्वास में नहीं, चिंता नहीं करो, खुद विश्वास में हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। उसके बाद प्रभु के वचन के अनुसार जीते रहो और प्रार्थना करते रहो, फिर देखना आपके परिवार में प्रभु का कैसे काम प्रकट होगा। हालेलुया। प्रभु का काम आपके परिवार में होगा, क्योंकि प्रभु ने वायदे दिए तो पूरा करेगा। उसने कहा तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसी रात दरोगा के साथ साथ उसका पूरा परिवार उद्धार पाया है, क्योंकि दरोगा ने विश्वास कर लिया। मैं विश्वास करता हूँ
घर गया, घर के सारे लोगों वचन सुना, विश्वास किया, सब के सब उद्धार पाया है। हालेलुया। प्रभु आपके लिए वो काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए याद रखना, घर में उद्धार प्रकट होना। तो एक बात और है, पौलुस जब दरोगा विश्वास कर लिया ना, तो दरोगा के घर में गया तो ऐसे नहीं था, दरोगा के घर में प्रचार हुआ है। हालेलुया। आपके घर में पास्टर आता है तो प्रचार करने के लिए बोलना, नहीं तो मालूम है, हाँ, जब पास्टर नहीं आते तो अपने घर में जब मीटिंग करते हैं तो खुद प्रचार करना, वचन सुनाना उसको, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। दरोगा किया ऐसा, पौलुस को बोला प्रचार कीजिए, पौलुस प्रचार कर रहा है, सुनाया वचन, सबके सब विश्वास करके उद्धार पाया है। तेरे घराने उद्धार पाना है, तेरे घर में वचन सुनना, तेरे घर में वचन पढ़ना, तेरे घर में वचन का प्रचार कराना। देखना प्रभु का काम होगा, प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा। प्रभु वायदे किया है तो पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर वायदे को क्या करने वाला है? पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? पत्नी चाहते हो कि पति बदल जाए, तो मालूम है, हालेलुया, पति के साथ उत्तम व्यवहार करना। प्रभु आप चाहते हो कि प्रभु आपको ग्रहण करे, हालेलुया, तो मनुष्य के सामने आप परमेश्वर को क्या करना? स्वीकार करना, सेवक लोगों को ग्रहण करना। हालेलुया। और यदि आप चाहते हो ना आपके घराना उद्धार पाए, आप विश्वास में स्थिर रहना। आपके घर के लोग विरोध करेगा तो भी स्थिर रहो। बाइबल बताती है कि सबसे पहले बैरी तुम्हारे घर के लोगों का सताएगा, ताना देगा, तुम स्थिर रहो, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा पूरा परिवार उद्धार पाएगा। प्रभु ये करेगा। हालेलुया। प्रभु ये करेगा। और जिनको प्रभु का तेज चाहिए, प्रभु का प्रकाश चाहिए, प्रभु का अभिषेक चाहिए, प्रभु का सामर्थ्य यदि आपको चाहिए ना, तो परमेश्वर के लोगों सालाहट से बाहर आओ, बुराई से बाहर आओ, गंदगी के जीवन से बाहर आओ, निंदा करने, झूठ बोले, बुराई करने, उस गंदगी से क्या करो? अपने आप को बाहर निकालो। प्रभु का तेज, उसका सामर्थ्य, उसकी प्रकाश आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बोलने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन अगले बार प्रभु की देर रहेगा तो आगे का मैं वचन को जारी रखूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर की वायदे हमें पूरा होना है। हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु का हम जैसे जैसे प्रभु ने कहा, तू मुझे ग्रहण करेगा, मनुष्य के सामने मानेगा, मैं तुझे स्वर्गीय पिता के सामने मानूंगा। प्रभु का आज्ञा मान, वायदा तेरे लिए तैयार है। प्रभु ने कहा मेरे लोगों को ग्रहण कर, मैं तुझे भी ग्रहण करूंगा, तुझे कटोरा ठंडा पानी का भी प्रतिफल दूंगा। प्रभु कहा, आज्ञा दिया, वायदे भी दिया। आगे कहता है तू सभा से छूट, ईश्वरीय स्वभाव की क्या हो जा, सभा में हो जा, वायदे तेरे लिए तैयार है। पत्नी को बोला अपना जीवन बदल, तेरे पति की जिंदगी बदल जाएगा। प्रभु कहता है तू विश्वास कर ले, तेरा घराना क्या करेगा? बदलेगा, विश्वास करेगा, उद्धार पाएगा। चाहे होना है तुझे, तो परमेश्वर के लोगों विश्वास में दृढ़ होकर अब्राहम के समान प्रभु की महिमा करो, पर और अब्राहम की तरह जानो। हमारा परमेश्वर वायदा पूरा करने में समर्थी परमेश्वर है। निश्चय जानो परमेश्वर मेरे लिए जो बोला है उसको पूरा करेगा। यदि आज आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर परमेश्वर के लोगों, आप प्रभु में यदि स्थिर है, प्रभु ने आपके जीवन में जो कुछ बोला है पूरा करेगा। उसने कहा है मैं तेरी घटी पूरा करूंगा, विश्वास में स्थिर रहो, प्रभु पूरा करेगा। उसने कहा है मैं तुझे तेरे लिए अच्छे कार्यों का प्रबंध करूंगा, वो पूरा करेगा। उसने कहा है हालेलुया तेरे घर के लोगों को आशीष दूंगा, वो देगा। प्रभु ने कहा है मैं तुझे चंगा करूंगा, चंगा करेगा। विश्वास में स्थिर रहो, डगमगाओ मत, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे के रखो। प्रभु आपके लिए काम करने के लिए जा रहा है। और भी आगे वचन हम सीखेंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों आज हम इस वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। आइए हर एक जने अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की दया है तो आगे और भी इसके वचन है। परमेश्वर ने और कई सारे वायदे हमारे जीवन में दिए हैं, यदि प्रभु की दया रहा हम अगले बार देखेंगे। इसलिए आज